नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। क्लिनिकल संभाषा अभी हम शुरू कर रहे हैं। मेरा जो 7 बजे का लेक्चर होना था वो हो नहीं पाया क्योंकि मैं कुछ ट्रैफिक में अटक गया था, लेट हो गया आते हुए। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अभी संभाषा शुरू करते हैं, तो मैं सभी लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सम्मान्य चिकित्सक हैं। आयुष दर्पण के सभी की बातें यहाँ पर सुनी जाती हैं, सभी को सम्मान दिया जाता है। तो मैं एक एक करके सभी को बुलाना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ बताइए। डॉक्टर पूनम पाठक जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो कृपया अनम्यूट करके कुछ बोलिए। डॉक्टर पूनम पाठक जी, डॉक्टर पूजा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कुछ बोलिए, ऐसे शांत मत घटिए। संभाषा शुरू हो गया है, ये संभाषा है, इसमें कुछ डिस्कशन किया जाता है। आप लोग कुछ भी बात करें लेकिन करिए। डॉक्टर सविता जी सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर सविता जी। यस सर। आप कैसी हैं? हाँ मैं ठीक हूँ सर। आपने बोलने उसके बारे में कुछ बताइए। और हाँ सर, पेशेंट के बारे में नहीं, मैंने कल जो पूछा था मेरे बेटे के बारे में, हाँ, उसको मैंने दे दिया आज। दात्याजी तेल का मात्रा बस्ती जैसे रवि सर ने बोला था, सुबह एक दे दिया है मैंने। हाँ, अभी 2 टाइम उन्होंने बोला था, तो हाँ, मैंने अभी मैं दे दूंगी उसको। सुबह तो थोड़ा मुझे लेट हुआ, तो अभी मैं दे दूंगी उसको, लेकिन उसको रिलीफ है सर। उसको जो कल जो पेन था, हाँ थोड़ा पेन किलर चालू है, सिराशोपेप्टेडियस वगैरह, लेकिन कोई कल तो कोई रिलीफ नहीं था उससे, लेकिन आज उससे 30-40% रिलीफ है, ऐसा वो बोल रहा था। आपने क्या क्या दिया था एक बार फिर से बताइए, सब लोग लिख लेंगे। नहीं सर, मैंने कल बोला था, मैंने कल डॉक्टर को दिखाया था क्योंकि उसकी टूर्नामेंट है 8 दिन के बाद। तो आपने एलोपैथी का ही क्या कराया ट्रीटमेंट? एलोपैथी का जो उन्होंने दिया था, ओफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक दिया था, सिराशोपेप्टेडियस और डाइक्लोफेनेक वही उन्होंने दिया था। मैंने पैराडाइक्लोफेनेक तो नहीं दिया, मेरे हस्बैंड बोले नहीं अभी एक ही गोली उसको दिए है तो ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक मैंने दिया। और उन्होंने जो मलम दिया, ऑइंटमेंट दिया था, वो मैंने नहीं यूज किया। मैंने कैलाशीवन यूज किया था कल। मेरे पास नहीं था जात्यादी तेल का ऑयल, जात्यादी ऑयल, तो मैंने आज सुबह लाया और सुबह मैंने उसको ज्यादा नहीं दिया, 15 ml ही दिया मैंने। वो बहुत पेनफुल था उसको कैथेटर इनपुट करने के लिए। तो यही सब चालू है। अभी मैंने त्रिफला गुग्गुल और सूक्ष्म त्रिफला भी लाया है।
जात्यदी तेल से भी तो थोड़ा तो सॉफ्ट हुआ होगा ना अंदर से। हाँ हाँ, वही से सर उसको उस ट्रीटमेंट के वजह एंटीबायोटिक का 2 ही टैबलेट गया है, लेकिन हाँ जात्यदी तेल देने के बाद में उसको बहुत 7-8 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, 5-6 घंटे तक तो। हाँ, तो और आज उसको रात को भी बहुत, दे उसके दीजिए। बाद में उसको रिलीफ हुआ 30-40%। तो आज वही रात मैं को भी बात कर, जात्यदी तेल का 100 ml का बस्ती दे दीजिए ना, अगर पॉसिबल है तो। हाँ 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 हाँ, मैं दे दूंगी सर, आज रात को मैं अभी देने वाली हूँ उसको, अभी देने वाली हूँ, खाना खाने के पहले क्योंकि थोड़ा उसका थोड़ा। तेल होता है ना, तेल से सॉफ्टनेस आ जाती है वहां पे, तो रेक्टस हाँ सर, हाँ सॉफ्ट हो सर। जाएंगे, तो सुबह कल अच्छा जाएगा उनका। ओके ओके सर, लेकिन मुझे एक पूछना था, क्या वो प्रैक्टिस कर पाएगा? मैं कल भेज सकती हूँ क्या मैं उसको? क्या प्रैक्टिस से 100%। उसका कंजक्शन आप बढ़ अगर जाएगा? आज 100% जाएंगे, आज आप 100 ml का मात्रा बस्ती दे दीजिए जात्यदी तेल का, तो वहां पे जो गुदा ओके। में जो ड्राइनेस है, हाँ पेन, हाँ सूजन, ये हाँ जात्यदी तेल से हाँ। भर में वो सूख जाएगा। हंड्रेड ओके परसेंट फायदा होगा। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, रवि सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाँ, लोग बहुत वो स्ट्रेस में थे क्योंकि उसका टूर्नामेंट उसके लिए क्योंकि क्या है, बहुत एलोपैथी इम्पोर्टेंट में था। एंटी इन्फ्लेमेटरी उन्होंने जो भी दवाई दिया है एंटी इन्फ्लेमेटरी, लेकिन वहां पे ड्राइनेस हाँ वो कम नहीं कर सकते, ड्राइनेस तो अपना तेल। हाँ हाँ हाँ, वही तो वो बात का कंसेप्ट नहीं समझ सकते, हाँ, पता नहीं लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैंने वो पूछा था कल कि लेकिन उसका आप ड्राइनेस दोनों के लिए। करिए, एलोपैथी भी करिए, क्योंकि इमरजेंसी में स्वेलिंग कम होना चाहिए, और नीचे से हाँ आप हाँ हाँ हाँ। तो पूरा कल सुबह तक इतना अच्छा होगा कि टूर्नामेंट खेल सकेंगे। ओके ओके, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, रवि सर का, आपका सबका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। आपका। थैंक यू। हाँ हाँ। हाँ, डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आप सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर विनीता जी कैसी हैं? अगर सुन पा रही हैं तो कुछ आइए, हम बात करेंगे आपसे। विनीता जी शायद नहीं बात करेंगी। प्रणाम सर, प्रणाम सभी कैसी हैं लोगों को। आप कुछ अनुभव बताइए, अच्छी हूँ सर। कुछ एक्सपीरियंस बताइए। अ, आज सर एक पेशेंट आया था, ब्रेक कस्टमरी का। जी। तो उसके राइट किडनी में 13 mm का स्टोन है। तो अच्छा। ये तो मैंने उससे पूछा तो उसका वही वेग धारण था, और तली भुनी चीजें ज्यादा खाता है, सुबह चाय के साथ बिस्किट, यही हाँ सब था। हाँ। तो फिर मैंने उसको दीपन पाचन अनुलोमन दिया। क्या क्या दवाई दी? सर आरोग्यवर्धिनी हिंगवष्टक दिया, जी। और गोक्षरादि गुगुल चंद्र प्रभावटी ये त्रिविक्रम क्यों रस दिया? दिया। ये क्यों दिया आपने, गोक्षरादि चंद्र प्रभा? सर चंद्र प्रभा थोड़ा वो वैसा है सर, लीन एंड थीन है, तो थोड़ा रसायन का काम करेगा। हाँ, वो और क्या काम है? मुझे मत बताइए, यहाँ सारे वैद्य लोग जानना चाहते हैं कि आपने यही दवाई क्यों सेलेक्ट किया। मुझे मालूम है, ऐसा मुझे मालूम है, मुझे मत बताइए, बाकी और लोग। मूत्रल भी होती है तो सर हाँ, वो यही मैं सुनना चाहता था। हाँ, ठीक है। और क्या दिया आपने? और गोक्ष। वरुणादि का चाय दिया सर उसको, और कनकासा दिया उसको, पेन भी बीच बीच में होता रहता है ना। ठीक है, और वो तो अश्मरी तोड़ने के लिए क्या दिया? ये त्रिविक्रम रस दिया सर। त्रिविक्रम रस, अच्छा। जी सर। ठीक है। और तो विद्य कर्म भी किया सर, उसको हल्का हल्का पेन हो रहा था तो विद्य कर्म किया था, तो रिलीफ आ गया था उसको। कहाँ पे की थी आप? सर वही अंगुष्ठ मूल पे, जी। माधवी मैम ने बताया था ना, तो वहीं पे ठीक है, किया। तो अभी उनको कैसा लग रहा है, कुछ बताया उन्होंने? हाँ सर, अभी तो अच्छा लग रहा है। पिछले 3-4 महीने से वो नीरी और सिस्टोन पी रहे थे, तो उसमें साइज में कोई फर्क नहीं आया था। तो अभी फिर मेडिसिन मैंने यही चलाई है, उनसे कहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बड़ी है, तो टाइम लगेगा। और आपने कनकासव कितना डोज में दिया? सर वरुणादि कषाय और कनकासव मैंने अभी 4-4 TSF बोला है, दिन में 2 से 3 बार। अच्छा, ठीक है। और अवपीड़क स्नेह देंगी तो और अच्छा रिलीफ होगा। हाँ सर, अभी इसको भूख नहीं लग रही है, तो मैंने उसको कहा है कि जब हाँ भूख लगना स्टार्ट होगा तब स्नेह ले, नहीं तो सर अग्निमान हाँ भी। हाँ। आपको पता है, शायद नहीं पता है, आप कितनी अच्छी गुड गर्ल हैं, कितना अच्छा से आप करती हैं मैनेज पेशेंट्स को। थैंक यू सर। और उनका हेतु भी बंद कर दीजिए। सर मैंने बोला है उनको, वेग धारण के लिए मना किया है। जी। और सुबह मतलब नाश्ते में वो बहुत कम खाना लेते हैं, तो जी। वो मैंने कहा कि नाश्ता आप अच्छे से करिए। जी। और वही सब है सर।
उनका वैसे सर उनको हर्निया की प्रॉब्लम है, वो 2 बार ऑपरेट करा चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन उनका अनसक्सेसफुल रहा है। तो फिर मैंने कहा इसमें तो अब हो नहीं पाएगा कुछ। नहीं, हर्निया हुआ क्यों? वजन ज्यादा उठाते थे? हाँ सर, उनका वेट उठाने का काम है मशीन्स का ना, तो हाँ इसकी वजह से हर्निया हुआ। मैंने कहा जब आपका ऑपरेट हो गया था तो आपको वेट नहीं उठाना चाहिए था, आपने फिर वही हेतु सेवन जारी रखा, तो फिर इस वजह से दोबारा दोबारा आपका हो जा रहा है। हाँ। तो मैडम स्टोन कहाँ था, साइट किया था? वो सर किडनी में है। और साइज? साइज 13 mm है, साइज बड़ा है। अच्छा, आप कितने दिन से आप ये थेरेपी स्टार्ट किए हैं? आज फर्स्ट डे था सर, 2-3 दिन पहले तो आया, फिर चक्कर लगा के गया कि करूं ना करूं करूं, फिर फाइनली आज 4th डे आया था तो ट्रीटमेंट लेके गया है पेशेंट। अभी मैंने नई प्रैक्टिस स्टार्ट किया ना, तो सब मुश्किल होता है थोड़ा नए लोग ही पेशेंट। तो बहुत अच्छा कमाल करते हैं। आप ऐसे मत बोलिए कि मुश्किल होता है, आप लोग ही तो इतना अच्छा करते हैं कि आप लोग का नाम होता है। सर मेरा भी एक केस था ऐसे, हाँ यूरेटर सर, बताइए में सर। था हाँ और 9.6 mm का स्टोन था। हाँ। 3-4 दिन में वो निकल गया। क्या मैं दिए रखा थे हूँ आप? उसका। सर आप क्या दिए थे? जी मैं वही कनका सब दिया और अवपीड़क स्नेह दिया, जी गोघृत का अवपीड़क स्नेह दिया, विद्ध कर्म किया जी। और ये हजरुल याहूद भस्म का पुड़िया बना के दिया। कितना मात्रा में गोखीर- दिए थे हजरत जी सर, बस में? कितना 250 डोज में mg दिए थे? 250 mg बीडी दिया सर। जी और गोखुर आदि गुगुल और चंद्र प्रभा बटी, जी। और एक फ्लॉस सिरप दिया था। वो क्या होता है? वो तृण पंचमूल और बाकी सब हर्बल्स का एक सिरप है। जी। गोखुर वैसे नवाब साइट कहाँ पे थी उसकी? यूरेटर में था। हाँ सर, यूरेटर से इजी होता है वो, हाँ एक्चुअली वो कैलाइसिस पे है ना हाँ वो स्टोन, तो वो थोड़ा टफ होता है, यूरेटर वाला थोड़ा इजी होता है वहां से जी जी। मूवमेंट करना। जी सर। जी नहीं, कैलिक्स का भी उनका है, एक पर छोटा था जी सर। अभी। सर इसका मेन तो कैलिक्स पे ही है और साइज बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, ऐसा मुझे टाइम लग लगता है। अनुपमा जी, आपने एक प्रश्न पूछा है, कृपया आप यहाँ पे पूछेंगे क्योंकि फेसबुक पे भी लोग सुन रहे हैं। अनुपमा जी, आप प्रश्न पूछे, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। आप लोग ना यहाँ चैट बॉक्स में लिखते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग फेसबुक पे सुन रहे हैं हमें। अनुपमा जी एक बार अनम्यूट करिए, गलती से म्यूट हो गया। डॉक्टर अनुपमा जी, हाँ आपका हेलो। क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ जी पूछिए। हाँ सर, जैसे अश्मरी तो अपन निकाल डालेंगे, लेकिन हाँ, वो बार बार होती रहती है। बार बार होते रहते हैं, इसीलिए चरक संहिता में, वाग्भट संहिता में, सुश्रुत संहिता में बताया है, ये हर महीने, हम्म हर साल में एक बार आपको वमन कराना चाहिए वसंत ऋतु में, कि आपको कोई हम्म शरीर में शुद्धि मतलब अशुद्धि ना रहे। फिर बस्ती हम्म कराना चाहिए, भले आप 7 दिन के लिए बस्ती कराएं वर्षा ऋतु में, और शरद ऋतु में आपको विरेचन कराना चाहिए, रक्तमोक्षण कराना चाहिए। तो जब आपका शरीर साफ होते जाएगा तो कभी स्टोन नहीं होगा, कभी कुछ बीमारी नहीं होगी। जिस तरह से हम गाड़ी का ओवरऑलिंग सर्विसिंग कराते हैं, हम्म। आप भी कराते होंगे अपने एक्टिवा का, अपने कार का, तो वैसे बिल्कुल। शरीर का साफ सफाई होना चाहिए। इसे मेडिसिन से नहीं होगा क्या सर, यानी तो शोधन ही करना पड़ेगा? आप क्या साल भर पेशेंट को चंद्रप्रभा और गोक्षरादि पे रखेंगी क्या? नहीं। और आप रख सकती हैं, लेकिन पेशेंट क्यों लेगा? वो बोलेगा मैं ठीक हो गया, मेरा स्टोन निकल गया, अब मैं क्यों लूंगा? इसीलिए प्रैक्टिकली सोचिए, आप पेशेंट को बोलिए कि आपको ये रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो आप साल हम्म। में एक बार वमन करा लीजिए। एक बार मतलब शोधन कराते रहेंगे ना, शरीर में कभी दोष दूसरी प्राप्ति नहीं बनेगा। हाँ सर। क्योंकि कितना भी परहेज पाले लोग ना, उल्टा पुल्टा खाएंगे, प्रज्ञापराध हो ही जाता है, कभी हाँ जानबूझ के आ जाता है, कभी अनजाने में हो जाता है, लेकिन हो ही जाता है। तो इसीलिए शरीर शुद्ध कर लेना चाहिए। आप बहुत अच्छा बर्तन धो रही हैं, और हमें अच्छा लगा कि आप घर का काम करते हुए भी पढ़ाई कर रही हैं। नहीं, झाड़ को पानी डाल रही है सर गार्डन में। हमें सब पता चल रहा है। थैंक यू सर आपका। यहाँ असमरी में बस्ती में क्या दे थैंक यू सकते सर। हैं? हाँ, बस्ती में ना आप ना वाग्भट संहिता का अष्टांग हृदय में ये जो अश्मरी भेदन, बहुत सारे क्वाथ बताए हैं उसमें, तृण पंचमूल, पाषाण भेद और गोक्षुर, और ये सारे जितने द्रव्य है ना, वो आप मुझे रेफरेंस से निकालना पड़ेगा। तो सर, उसमें अश्मरी भेदक घृत है, काढ़े हैं बहुत सारे। हाँ, गोक्षरादि घृत है, पाषाण भेदादि घृत है।
जो जो अवेलेबल है वो लेके और घी के साथ खिला दीजिए, तब भी अपने आप हो जाएगा ठीक। यो तो ओरली देना है सर या बस्ती ओरली में देना क्या? है तो बहुत सारे हैं, गोक्षरादि घृत यहाँ पर मिलता है, तृण पंचमूलादि घृत मिलता है यहाँ पर, तो उसका प्रयोग करिए। ठीक है, थैंक यू, आप कितने अच्छे हैं प्रभात जी। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को? डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपकी वो शीत पित्त का पेशेंट का थोड़ा केस बताएंगी क्या आप प्लीज? जी प्रणाम सर। मैम प्रणाम नवजोत सबको। मैम, आपने सबको सबको बताया कि वो क्या केस था और क्या रिलीफ हुआ, और थोड़ा सच बताइए, सच सब लोग को हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, सच तो जरूरी है बताना। हाँ। सर ऐसे था, 2 महीने पहले उन्होंने जैसे मेरे से कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि यही बॉडी के ऊपर किसी भी जगह इचिंग शुरू हो जाती है, फिर खारिश होती, जब रेडनेस होती है तो धप्पड़ से पड़ जाते हैं ऐसे, मतलब रैशेज पड़ते हैं और पर उठाव हो जाता है स्किन में, जैसे ददोरे ददोरे से हो जाते हैं। तो फिर जब सर सारी मैंने हिस्ट्री ली तो ये उन्होंने जो बताया कि ज्यादा तकलीफ उनको हुई वो लॉकडाउन पीरियड में, जब 2020 में वो कहीं गए हुए थे जब लॉकडाउन हो गया, तो 1.5 महीना वही जो एकदम कंप्लीट फर्स्ट वाला लॉकडाउन था, वो कहीं किसी जगह फंस गए तो अकेले थे। एक तो ये उनका मानसिक तनाव का कारण रहा, उन दिनों में शुरू हुआ, मतलब जो उन्होंने अपनी जुबान से मुझे बताया। तो फिर जब पीछे की सारी हिस्ट्री खान पीन का पूछा, तो खान पीन में सर जो मुझे लगा कि वो फ्रूट ही खाते थे, जैसे वो डॉक्टर एक है ना विश्वजीत रॉय की डाइट है, DIP वगैरह, सारे दिन में फ्रूट ही खाना और बिल्कुल दूध दही सारा कुछ बंद, अनाज ना कोई चपाती ना कुछ कुछ भी नहीं खाते थे। तो एक तो ये हेतु मुझे समझ में आया, फ्रूट में भी सब फ्रूट मिक्स करके खाते थे, सैलेड में खीरा वगैरह सारा, ककड़ी वगैरह सारा कुछ मिक्स करके। और बाकी पिछली हिस्ट्री में ये था कि ज्वर की हिस्ट्री भी है पहले की पुरानी, तो खान पीन और लाइफस्टाइल भी उनका सर बहुत ही खराब था। जैसे अभी भी ये हो, अभी मैं उनको 2 महीने में ये हुआ है कि 11 बजे सोते हैं, अदरवाइज 12:30-1 बजे तक सोते थे। 10, 10:30, 11 तक तो डिनर ही होता था, क्योंकि बिजनेसमैन है तो 9:30 घर में आते हैं, तो उसके बाद सारा शुरू होता है, तो सुबह 8 बजे उठना, ऐसा था। तो अब ये है कि जब से मेडिसिन शुरू की 15-20 दिन तो शुरू जब से आपने भेजी नहीं रिलीफ लगा, फिर उनका धीरे धीरे ये समझाया मैंने कि डाइट का भी करो, लाइफस्टाइल का भी करो, तो करके अब ये है कि उनको इचिंग की इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है पहले से। जैसे पहले शुरू होती थी तो मतलब ठीक होने में ही नहीं आती थी, उठ जाते थे रात को भी। तो अब वो चीज बहुत कम है, दिन में होती है पर कभी किसी जगह बॉडी में, कभी किसी जगह, बट इंटेंसिटी बहुत कम है। पर एक फिर उनको ये लगा, और सर दूसरा ये था कि इतने टाइम में जो उन्होंने 3-4 आयुर्वेदिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले चुके थे, जैसे अक्टूबर नवंबर 21 से उन्होंने ऐसे किया, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट किया, वो भी एक से नहीं फर्क पड़ा, दूसरे से, फिर 3 डॉक्टर से किया, फिर एलोपैथी में तो डॉक्टर्स ने उनको स्टीरॉइड्स दे दिए कि नहीं कंट्रोल हो रहा, तो फिर वो जब थक हार के फिर उन्होंने, उनकी मेरे से बात हुई थी, तो ये है कि अब वो डाइट वाइट सारा कुछ फॉलो कर रहे हैं, पर फिर भी बीच बीच में वो फ्रूट्स खा लेते हैं। मैं बात करती रहती हूँ वंस इन ए वीक, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड के ही आगे रिलेटिव हैं, तो थोड़ा पहले भी मिलती थी मैं उनसे, तो फ्रूट वगैरह के लिए उन्हें मैं मना करती हूँ। बट यही है उनकी रिपोर्ट के फर्क है हमें, बट वो खुद समझते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल खराब है, हम उसको अब करेक्ट करेंगे। अब सुबह भी जैसे 7 बजे उठने लगे हैं, वॉक, पहले बीच में इतनी बीमार, उनको अपने आप को बीमार फील करने लगे थे कि वॉक करना ही बंद कर दिया था। अब कहते हैं कि जैसे मैं एक राउंड लगाने लगा पार्क का, अब 4 राउंड लगाने लगा हूँ, मतलब अच्छा। फिर सर आपसे मेरी बात हुई थी तो एक उनका वेट लॉस हो रहा था, उनको ये बड़ी टेंशन थी कि मेरे को कोई और सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि अब मैं इतना घी खा रहा हूँ तब भी मेरा वेट लूज हो रहा है। फिर मैंने उनको समझाया कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो इससे वेट लूज होगा, कोई बात नहीं, कि मैंने कहा फिर मैं गारंटी देती हूँ कि आपका वेट गेन जरूर हो जाएगा, बट अभी ये प्रायोरिटी नहीं है। तो काफी उनके साथ बातचीत करती रही, तो ये तो चलो उनको लगा। फिर स्वर्ण मालिनी बसंत और सिद्ध मकरध्वज सर शुरू किए, हो गए 15-20 दिन, तो अब कहते हैं अच्छा लगता है, मतलब मन खुश रहता है ऐसे।
ऐसी रिपोर्ट है, मतलब काफी बेटर है सर। और कोऑपरेटिव भी काफी हैं, खैर उनकी वाइफ भी काफी, उनका मतलब घी प्रॉपर देना है तो देना ही है। डाइट में भी जैसे मैंने कहा दाल सब्जी फुल्का दो, दूध वगैरह भी मैंने कहा एक आध बार ले सकते हो, दही बंद किया बिल्कुल। ऐसा है सर, अच्छा चल रहा है। बस सर अब मेरे को लगता है अब 3rd मंथ की उनकी मेडिसिन में काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ऐसे ही डॉक्टर विश्वनाथ जी ने क्वेश्चन पूछा था ना, ऐसे ही केस ग्रुप में आया था एक केस शीत हाँ पित्त जी का, सर, किसने पूछा परसों था? बात हो रही थी, उस दिन मेरा नेटवर्क नहीं ठीक था प्रॉपर, तो मैं बात कर नहीं पाई आज भी किसी ने शायद। भेजा था, ऐसे फोटो भेजा था। हाँ जी ठीक है, आपके सर, पेशेंट को काफी अच्छा कितने रिस्पॉन्स है सर, उनको कितने काफी अच्छा। साल पुराना है ये शीत पित्त आपके पेशेंट को? सर उनके कहने के हिसाब से तो यही शुरू हुआ लॉकडाउन पीरियड में, मतलब 2 साल हो गए। सोचिए कितना अंदर दोष चले गए थे, पूरा लीन हो हाँ गए। जी सर, हाँ जी। सर आज मैंने एक और पेशेंट के बारे में बात करनी है। हाँ सर एक 51 ईयर की फीमेल है, तो वेट है उसका 47 kg। जैसे हाँ वातपित्त प्रकृति है तो सर मेरी फ्रेंड ही बीएमएस ही है, बट हाँ वो प्रैक्टिस नहीं करती। तो हाँ उसको थायराइड काफी पुराना है, मतलब 15-20 साल से। स्किन हाँ प्रॉब्लम उसको भी ऐसी जैसे कॉलेज टाइम में थी, तो यही शीत पत्ती था, बट उसका ये था कि ऐसे उसके ना जैसे उधर ये स्किन में उठाव नहीं आता था, रैशेस पड़ जाते थे। तो वो हाँ भी ऐसे एंटी एलर्जी बहुत लेती रही है, मतलब ड्यूरिंग ये जब पढ़ती थी हमारे साथ बीएमएस में। तो हाँ अब उसका अब तो सारा कुछ काफी, उसने अपना डाइट और सारा कुछ काफी अच्छा है, सोती 11 बजे सो जाती, सुबह 6 बजे उठती, वॉक करती है, प्राणायाम योग। बट अब उसको मेन दिक्कत यही है कि एक तो उसकी ये स्किन की भी इचिंग रहती है बॉडी में, और हाँ दूसरा थायराइड की वजह से हाइपोथायराइड। थायराइड है तो कंट्रोल, टीएसएच लेवल तो अभी भी उसका 2 पॉइंट समथिंग है, हाँ बट उसका वेट जैसे 47 kg है, और दिखने में भी इतनी दुबली पतली कि हर कोई उसे कहता है तेरे को क्या हो गया। तो हाँ दूसरी बात, अब प्रेजेंट कंप्लेंट उसकी ये है कि 1-2 महीने से उसको लूज मोशन रहने लगे हैं। हाँ पहले ये था कि नॉर्मली उसका बताने के अकॉर्डिंग के स्टूल नॉर्मली होते थे। हाँ तो एक और जो उसकी हिस्ट्री में है कि टेंस बहुत रहती है। उसने हाँ खुद जो लिखा है, अब हमारी हिस्ट्री शीट में लिखा है कि बिना कारण के ही मैं तनाव में रहती हूँ। हम्म, तो एक दूसरा नेक्स्ट है कि उसकी हिस्टेक्टमी हुई हुई है। हम्म, काफी साल हो गए उसको भी, आई थिंक 12-13 साल हो गए उसकी हम्म, हिस्टेक्टमी हुई हुई। हम्म, तो ये है। तो सर उसकी अब मैंने जैसे मेडिसिन शुरू करनी थी, तो मेरे जो दिमाग में आया वो मैं आपसे बताती हूँ, फिर आप हम्म, बताना कि मैं कहाँ मतलब ठीक हूँ या नहीं। सर मेरे को ये लगा कि जैसे उसका मनोवैस स्रोतस और शुक्रवैस, अगर हिस्टेक्टमी की सोचें तो उसकी ये दोनों स्रोतस की दृष्टि की वजह से, या पहले मतलब जैसे उसको इंडाइजेशन भी रहता था, अजीर्ण की अवस्था रहती थी कॉलेज टाइम में। वो तो चलो मेरे साथ रहती थी, मेरे को इसीलिए भी पता है कि कुछ भी ऊंच नीच हो जाना खान पीन में तो उसे गड़बड़ हो जाती थी, इंडाइजेशन हो जाता था। हम्म, तो अब सर मुझे लगा ये जैसे मनोवैस स्रोतस और इस के कारण उसका सारा दुष्टि की वजह से ही, उसको स्ट्रेस में रहने की वजह से, और जो थायराइड का वो बता रही है इसके कारण उसका सारा दुष्टि हुई है। तो अब हाँ इसके लिए मैं उसकी दिनचर्या वगैरह में तो काफी उसके साथ मेरी बातचीत हुई कि उसको कैसे कैसे करना। तो स्टार्टिंग में सर मैंने सोचा कि जैसे उसको लंघन बताऊं हम्म, कि जब भूख लगे तभी खाना। हम्म, तो मेडिसिन में जैसे लहसुन आदि वटी। तो हम्म। सर ये मैं सोच रही थी, इसे आम पाचक देनी चाहिए या रस पाचक ही दूं? अगर आम का है तो दीजिए ना आम पाचकोटी। आम संचिति लग रही है सर आम संचित ये है कि बॉडी एक्स तो हैं तो मतलब। दीजिए ना आम पाचकोटी, देखिए आम पाचक देखिए, और साथ में रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, तो खुजली ठीक हो जाएगा। नहीं तो कंडुग्न गण दीजिए। कंडुग्न गण का गोली आपके पास नहीं है ना? उसका नहीं काढ़ा सर, दीजिए, अब मेरे पास गोली है। ठीक है सर, मंगवा लूंगी मैं तो। हाँ, अच्छा ठीक है। वो तो सर कंडुग्न गण का मैंने जिसको भी दिया है ना, वो एकदम अच्छे से वो पूरा संप्राप्ति भंग कर देता है वो गोली। काढ़ा पीने में लोग ना बहुत सारे ऐसे कतराते हैं कि ये क्या। हाँ जी सर, वो बनाने में ही आलस आ जाता है।
काढ़ा बनाने में। हाँ तो सर फिर ये है कि अभी तो मैं इसका पहले आम पाचन ही स्टार्ट करती हूँ, है ना, बाकी थोड़ी मेडिसिन थोड़ी देर बाद फिर मेन स्टार्ट करें। हाँ, आम पाचन करके फिर आप बताइएगा। कंडू है तो आप नीम के पानी से नहाने को बोलिए, नीम सबसे अच्छा कंडुग्न है। नीम का स्वरस पीने के लिए दीजिए, गंधक रसायन दीजिए। लेकिन ये सब वो नीम उम का लोग करेंगे नहीं, वो लोग को बहुत ऐसे टाइम ऐसे वेस्ट लगता है। मैं हाँ आपको जी सर। कंडुग्न का गोली सूक्ष्म त्रिफला भी दे सकते हैं सर। सूक्ष्म त्रिफला एंटीबायोटिक है, वो खुजली बंद करेगा क्या? करेगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में करेगा। इसमें कंडुग्नगण ही अच्छा करेगा, गंधक रसायन। ठीक है सर, वो तो मैं आपसे मेडिसिन मंगवा लूंगी। सूक्ष्म त्रिफला एंटीबायोटिक के हिसाब से सोचिए, क्लेद को हाँ दूर जी। करेगा, एंटीबायोटिक की तरफ से काम करेगा। तो सर जो इसकी प्रेजेंट हिस्ट्री है कि 2-3 महीने से लूज मोशन की हिस्ट्री बता रही है, दिन में 3-4 बार जाना पड़ता है, तो तो कुटजारिश दे उसको दीजिए। ग्रहणी, हाँ जी, कुटजारिश लशुनादिवटी के अनुपान में कुटजारिश दे दीजिए, या बेल का मुरब्बा दे दीजिए, ठीक बेल है सर। बेलपत्र या बेल का चूर्ण दे दीजिए। ठीक और है, आप आम पाचे को देंगे, आम पचेगा ना तो ये लूज मोशन वगैरह सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। वो दही की हिस्ट्री भी है सर, ब्रेकफास्ट और लंच में दही खा रही है, वो उसका वो बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है सर। ठीक ठीक है है सर, इसके बारे में मैं स्टार्ट करके फिर दोबारा मतलब आपको बताऊंगी कि क्या है। जी। ठीक है, थैंक यू थैंक आपका। यू सर। थैंक यू सर। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे कुछ पूछना था एक्चुअली। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, 80 साल की थी, 10 दिन पहले मतलब 16 को आई थी। तो उस वक्त सर उनकी जो मेन कंप्लेन थी वो वीकनेस की और हेडेक की थी। तो फिर जब मैंने हिस्ट्री लिया तो फिर पता चला कि 25 साल से उनको डायबिटीज है, तो डायबिटीज की गोलियां खाती हैं और उसके बावजूद उनका पेट वोट साफ नहीं होता, तो नित्यम भी लेती हैं, हमेशा डेली लेती हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस वक्त मैंने उनकी नित्यम तो अभी तुरंत नहीं बंद करी थी, हालांकि उन्होंने 1-2 दिन के लिए खुद से बंद कर दिया था। तो मैंने उस वक्त उनको लसुनादी बटी दी थी, और अजूनारिस्ट और बृहत्वाद चिंतामणि रस और चंद्रप्रभा बटी दिया था, क्योंकि यूरिन का पूछा था तो यूरिन में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम थी। तो अभी वो आज आए थे, तो उनको जो भी वीकनेस थी, हेडेक था, ये सब सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, उनकी यूरिन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। पर देखा मैंने पेट को टच करके तो काफी कड़ा सा था मतलब। तो फिर पूछा तो हुआ कि सुबह लूज मोशन हुए थे। तो मैंने कहा जब लूज मोशन हुए हैं तो फिर पूछने पर डाला दोपहर में रोटी भी खा ली थी, तो हमने कहा नहीं, पेट को थोड़ा सा आराम दीजिए। फिर मैंने बोल दिया ठीक है, महाशंखवटी आज साथ में ले लीजिएगा। तो उन्होंने, पिछली बार मैंने उनको बोला था कि ठीक है मैं आपका नित्यम हटा करके कुछ चलाऊंगी। तो सर डायबिटीज की पेशेंट हैं और पाइल्स वगैरह की भी है। मैंने बोला था कि पर रेक्टम देखने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मतलब कंफर्टेबल नहीं है। तो मेरे को पूछना था सर, नित्यम बहुत सालों से ले रहे हैं मतलब, तो उनको मैं नित्यम हटा करके क्या दूं उससे, क्या त्रिफला वगैरह दें या क्या नित्यम दें? ही हेतु है, नित्यम चूर्ण लेना ही हेतु है उनके लिए। तो सर वो तो बहुत साल से ले रहे हैं, अगर उसको हटाना है तो मैं ऐसा उनको क्या दूं कि जिससे उनका पेट भी साफ हो, क्योंकि बस्ती उस्ती कुछ भी नहीं लेना चाहती हैं। तो आप उनको घी खिलाइए, दीपन पाचन करके घी खिलाइए, रोज का 50 ml गाय का घी दिन भर में, और तक्र बोलिए और वॉकिंग बोलिए। वो वॉकिंग बोल दिया है, तक्र बोल दिया, लसुनादी बटी भी मैंने उस बार घी तक्र नहीं से बोला बोल दी आपने, थी। आप हाँ घी के बारे में उतना घी प्रेमी नहीं है आप। सर, मैंने हिंगवास्टक को बोला है, हिंगवास्टक लेने के लिए घी डाल करके ही लेने के लिए बोला आप हुआ घी है। बोलेंगे क्यों, आधा चम्मच बोलेंगे या 1 चम्मच बोलेंगे? घी को हाँ ज्यादा दीजिए, 1 कटोरी पूरा दीजिए, कटोरा 50 से 100 ml तक घी खाने को दीजिए, पूरा स्नेहन होने। जैसे आप वमन के टाइम पे कितना घी खिलाते हैं आप लोग, हाँ जी, हाँ जी सर। इसलिए ज्यादा खाने के लिए दीजिए ना, थोड़ा स्नेहन होने दीजिए। उसके बाद में अपने आप पेट साफ हो जाएगा, मृदु कोष्ठ हो जाएगा पूरा। अभी कोष्ठ के से ड्राई हो गया नित्यम चूर्ण खा खा के खा खा के। हाँ, मैंने उनको कल बोला है कि आप आ जाइएगा, नस से दूंगी मैं आपको। तो नस से शुरू करने वाले, तो मेरे को ये पूछना था कि ठीक है अभी अभयारिष्ट वगैरह तो चला नहीं सकते ना इनको? आपके उधर अभ्यारिश दीजिए, नित्यम चूर्ण एक ही हो जाएगा ना, ये लिक्विड फॉर्म में है, वो काम तो वही होगा। आप एक काम करिए, जी सर। आपके उधर त्रिफला घृत मिलता है क्या? ट्राई कर सकते हैं, मुश्किल है हालांकि थोड़ा सा। घृत, महातिक्त घृत, दाढ़ी मादी घृत, ये सब कुछ नहीं मिलता? सुकुमार घृत, षडपल घृत, ये सब कुछ नहीं मिलता? देखना पड़ेगा, अरे मैम वेदशाला मिल पटक। जाएगा, मैम अमर सेल से मिल जाएगा, 45 में सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा। तो आप उनको बोलिए कि मैं आपके लिए एक दिव्य दवाइयाँ दे रही हूँ, और इसको आप 50 ml रोज खाइए,
और ये नित्यम चूर्ण से भी बहुत अच्छा है, और उसका नाम बदल दीजिए और फिर उससे 5 गुना ज्यादा पैसा भी ले लीजिए, इससे आप भी आबाद वो भी आबाद, और आपको दुआएं भी मिलेंगी। नहीं सर, मेरे को ये था क्योंकि डायबिटीज पेशेंट ना मैं कम ही देखती हूँ क्या एक्चुअली। डायबिटीज पेशेंट क्यों कम दिखती है? देखिए आप, किसने मना किया ऐसा? वो आपने अपने को बांध के रखा है कि मैं नहीं सर देखूंगा। ये 25 साल से पुरानी, 80 साल के ऊपर की तो बुजुर्ग है क्या हुआ? क्योंकि 80 साल की है तो वात का प्रकोप हो रहा है, हाँ मधुमेह। वो तो है। मैंने नब्ज भी जब देखी ना, तो नब्ज देखने मैंने पिछली बार देखी थी, तो पिछली बार से इस बार नब्ज में फर्क तो था, पर वो दिख रहा था, जो स्क्लेरोसिस वाला टाइप का सिस्टम था वो दिख रहा था उनके नब्ज में, तो तो इसीलिए ठीक मैंने है, आप बोलिए ना कि आप लीजिए, स्नेहन कराइए आप उनका, स्नेहन कराए। और मधुमेह में तो हमें करना ही चाहिए ना, मधुमेह में वात की संप्राप्ति बढ़ती जाती है। हाँ क्योंकि चाय भी बहुत ज्यादा पीती, तो मैंने चाय भी बना किया था। मैंने कहा चाय कम करिएगा, तो हालांकि मुझे लगता नहीं चाय आप उन्होंने उनको कम बोलिए किया कि है। मैं आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है 1 महीने में दे दूंगी, और 1 महीने बाद आप एनालिसिस करिएगा। इससे क्या होगा कि जो उनका पाइल्स सूख गया है और बहुत ज्यादा पेन करता है, भी घी से स्नेहन से अच्छा होगा। अब जैसे एक मैम ने अभी बताया ना, सविता मैम ने, कि मैंने अपने बेटे को जात्यादी तेल का बस्ती दिया, उसको ये हो रहा था, पेन हो रहा था बहुत ज्यादा, तो स्नेहन हुआ नीचे से, तो अपने आप वो सॉफ्ट हो गया ना। वैसे ही आप बात ठीक है सर, वो तो देखने ही नहीं दे रही, मैं देखूं तब तो मैं एक्चुअल डिसाइड करूँ ना कि रियल इसलिए में क्या आप बोलिए कि कंडीशन है। मैं एक दिव्य महाऔषधि आपके लिए बनवा के लाई हूँ, और आप ना ये दे दीजिए, और बोलिए कि आप ठीक हो जाएंगे, 1 महीना खाइए आप ठीक हो जाएंगे। ओके। क्योंकि जैसे अभी एक पेशेंट मेरे पास परसों थी, मतलब मेरी मेट थी, तो बोली मेरे को बहुत गैस बन रही है, तो फिर मैंने और पूछा, तो उसने कहा कि पेट नहीं साफ हो रहा है, तो मेरे पास घर पर त्रिफला पड़ा था, मैंने उसको त्रिफला दिया, तो लिया उसने 1 चम्मच, तो बोलती दीदी तुरंत आराम आ गया। हमने कहा चलो बढ़िया है, नहीं तो पहले मैंने सोचा था उसको और दवाएं चलाऊंगी, मैंने कहा जब त्रिफला से आराम आ जा रहा है, क्या और मेड वगैरह घृत दिया ना आपने? नहीं, त्रिफला पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ था। पाउडर ये आप दे रही है, सही है, नित्यम हम्म चूर्ण खा रही है, उनको रिलीफ हुआ, सिम्टोमेटिकली रिलीफ चाहिए तो आप देते, लेकिन आपको परमानेंटली करना है तो स्नेहन का महत्व समझिए, स्नेहन हाँ जरूर। सर, ये तो मैं समझ गई, डायबिटिक पेशेंट जो है इनको तो मैं कराऊंगा, तो मेड है तो वो अफोर्ड भी उतना चीजें नहीं कर पाएगी, उसको ला करके भी देना है जो कुछ, तो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ उसको देकर ऐसे ही ठीक करूंगी, उससे क्या पैसे लेना, हाँ वो फिर अच्छा नहीं लगता। मैं इनका तो घी पिलाऊंगी ही, त्रिफला घृत देखती हूँ सबसे, अगर आराम से मिल जाता है। और मैं इनको सर सोच रही थी धात्री लो भी चलाने को, तो चला सकते हैं? हाँ एक आपने उस दिन बताई थी सर अमर सुंदरी बटी, हाँ मैं पढ़ रही थी, तो मतलब हाँ आपका सुनती रहती हूँ, तो अमर सुंदरी बटी है, उसमें पारद गंधक की कजली है, हाँ तो जैसे जिनका यूरिक एसिड वगैरह बहुत ज्यादा है, तो उसमें मतलब आरएफटी डीआरएस है, तो उन लोग को चला सकते हैं? हाँ। क्योंकि पेशेंट को चलाने के लिए मैं सोच रही थी, मैंने कहा एक बार आपसे पूछ फेलियर लेती में हूँ। हम लोग डरते हैं, बाकी सबको चला सकते हैं। किडनी फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर में हम लोग डरते हैं कि वो शोधन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि नेफ्रॉन्स में जाके अटक के कोई साइड इफेक्ट ना करे, बाकी अच्छा, सब। मतलब उतनी क्रिटिकल यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा है तो उसमें नहीं डरना है? क्यों डरना है? यूरिक एसिड बढ़ा है तो हम आरोग्यवर्धनी सूचेकर नहीं देते हैं क्या? हाँ वो सब तो दिया है सर, आरोग्यवर्धनी तो मैंने दिया है। हाँ तो हम रसकल्प देते हैं ना, यूरिक एसिड हाँ बढ़े तो क्या है, ठीक हो जाएंगे। हाँ, तो ये चीज है। जैसे आप उन आप हमेशा ये याद रखिए कि हमें स्नेहन कराना है हर पेशेंट को, स्नेह की हम्म कमी। जैसे मैं घी शुरू करती हूँ ना, लोगों के दिमाग में बैठा रहता है, तो मैं उनको इसलिए थोड़ा थोड़ा सा शुरू करती हूँ, इनको भी मैंने और बोला आप कि बोलिए कि हमारा घी ऐसा सादा घी नहीं है, दवाई वाला घी है, ये हम्म आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है वो भी पचा देगा, वो भी ठीक कर देगा, हम्म ऐसा बोलिए। वो तो जो दूसरी पेशेंट थी, मैं उनका आज बता रही थी कि उनके काफी सारे साइन सिम्टम्स में आ रहा है, मैं जिनको बताया नहीं था कि पैर नीचे से बहुत मोटा है, जिनका मतलब कि डिप्रेशन की दवा 4-5 साल चली है, थायराइड की प्रॉब्लम है, और भी बहुत कुछ है, तो उनका काफी चीजों में आराम है, बता रही थी। फिर बोल रही थी कि अभी थोड़ा सा जो फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है, हमने कहा फ्लेक्सिबिलिटी आने में जॉइंट्स में थोड़ा सा अभी और टाइम लगेगा, अभी जी योगा करते हुए उनको 1-1.5 महीने हुआ है, तो इतने जल्दी नहीं आ जाता, पर और मेजोरिटी सारे चीजों में उनके बहुत आराम है। जी। तो ये उनकी मदर इन लॉ है। मैंने कहा ठीक है, इनको भी देखते हैं, मैंने इनको बोला भी, मैंने कहा माता जी आप मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आपको ठीक कर दूंगी, और जब बट भी वो कह रही परहेज तो करिए याद आप। रखिए कि अग्नि मान्यता नहीं होनी चाहिए। अगर भूख कम लगने लग रही है घी से कैसे भी, हम्म तो आप हम्म आशा वरिष्ठ के साथ दे दीजिए, जैसे झंडू पंचारेश, फिर द्राक्षासव, द्राक्षारेश, मृद्विकारेश, पुनर्नवासव, दशमूलारेश, कोई भी आशा वरिष्ठ के साथ देंगे ना तो घी पच जाता है अच्छे से। हम्म। हाँ वो तो सर मैंने उनको बोल दिया है, आज भी मैंने इनको माता जी को बोला, मैंने कहा ये नहीं करना कि आपका टाइम हो गया तो खाना खाना, मैंने पिछली बार भी उनको बोला था, हालांकि सर उन्होंने एक भी टाइम खाना नहीं छोड़ा था, और आप उनको मतलब प्रॉपर बोलिए 100 रोटी साल खा रही थी। अच्छा जीना है, आप हम्म बोलिए कि 100 साल अच्छा जीना है, तो आप मेरा बात मानिए, नित्यम हम्म चूर्ण के जाल से निकलिए। 25 साल से उसने नित्यम चूर्ण ने पूरा इंटेस्टाइन को ड्राई कर दिया है, तो आर्टिफिशियल
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लाता है वो नित्यम चूर्ण। हम्म। आर्टिफिशियल और ड्राइनेस कितना लाता है वो तो है ही सर, वो देखने में ही लग रहा था। मैंने जब नाड़ी पकड़ी तो नाड़ी में ही मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप देख रहे हो आपका हाथ? तो मैंने उनको बोला, इसीलिए मैंने कहा नस्या मैं आपका शुरू करती हूँ, कल आप आएंगे मैं दूंगी आपको। तो उसमें वो पुराने बुजुर्ग जो है ना कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं, न बस्ती चाहिए न नस्य चाहिए। हमने कहा कुछ नहीं होगा। तो बोली मैं तो वो डालती हूँ रोगन बादाम, वही अंगुली में लगा करके नाक में लगाना है। हमने कहा उससे कुछ नहीं होता है माता जी, मैं जो करूंगी फिर आप देखिएगा। तो आप रोगम तो बादाम का ही नस्य दे दीजिए ना। हाँ वो लेते आएंगे अगर, तो उनके पास छिरबला भी पड़ा हुआ है लेकिन मार्केट वाला है, और हाँ षडबिंदु भी है। हाँ तो मैंने कहा दोनों लोग को मैं आपको देकर दिखाऊं, क्योंकि उन लोग का ये है कि डालते हैं गले में आ जाता है। हमने कहा आपको जब खुद से डालता है इंसान तब उसमें ज्यादा चांसेस होते भी है ना कि आ जाए गले में। हम्म, तो वो करके उनको दिखाना था। तो नस लेंगे, मेरे को ये था कि उससे बहुत मेंटल सूदिंग हो जाएगा, तो उनको जो भी हेडेक वेडेक के पंगे हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे, हम्म, इस वजह से। हम्म। तो मैंने आज उनको इसीलिए वो भी चला दिया, बसंत कुसुमाकर। मैंने कहा स्वर्ण सॉरी बसंत कुसुमाकर कह रहा हूं, स्वर्ण बसंत मालती। मैंने कहा ये और बृहत्वा चिंतामणि दोनों मिलकर के जो ताकत वगत की कमी है उसमें तो आराम आ जाएगा थोड़ा सा और जल्दी, जितना आराम आया हुआ है। हाँ तो ठीक है ना सर? हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर प्रभात पंडा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? जी सर। प्रभात जी, मेरा आपके एक आपके पिताजी क्या जगन्नाथपुरी में पंडित जी हैं क्या? नहीं नहीं सर, वो आपके फार्मर ही पूर्वज है। थे जी। लेकिन आप लोग तो ऐसे लगता है कि पूजा पाठ बहुत करते होंगे आपके पूर्वज। वो 4-5 पीढ़ी के पहले जो थे उन लोगों के सर। जी जी, ठीक है, बताइए सर। सर मेरा एक संधिवात का केस है सर, आज भी देखा। हाँ वो 59 इयर्स का एक फीमेल है, जी 10 ईयर से डायबिटिक है, हाँ और मेनोपॉज 6 ईयर से है। हाँ और उनका वेरिकोज वेन भी है, जी एसोफेजियल वेरिसेस भी है, और दोनों ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है, दोनों संधि डिजेनरेटेड है। तो उनका मेन कंप्लेन वो नी जॉइंट का पेन है और स्टिफनेस है। तो अभी मुझे पेन मैनेजमेंट के लिए क्या अप्रोच लेना चाहिए सर, थोड़ा जल्दी जैसे पेन। हेलो हेलो। सर, मैं फोन आ गया था। जी सर। हाँ बोलिए। तो वेरिकोज वेन्स भी है ना? जी सर। तो आप सबसे पहले कौन सा सिम्टम का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, संधिवात का मैं कि वेरिकोज वेन्स? संधिवात का करना चाहते हैं। हाँ, तो आपने हेतु क्या निकाला? रात्रि जागरण कि मेनोपॉज के पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम, क्या निकाला जी हेतु? डायबिटीज का और मेनोपॉज के लिए जो और रात्रि बागपति का जागरण, वेग धारण, ऐसे कुछ हेतु मिला क्या आपको? एक धारण कुछ है सर, हाँ पर रात्रि जागरण नहीं है, और बाकी हाँ, तो आप दीपन पाचन करके और स्नेहन करिए। अब स्नेहन आप अभ्यंतर कराइए और बस्ती दीजिए। जी, और फल घृत अगर दे देंगे तो वो रसायन का क्या करेगा? पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स में तो फल घृत रसायन जैसा काम करता है। जी। बाकी तो अंजन अभ्यंतर स्नेहन के लिए क्या सिलेक्ट करूं सर? स्नेहन के लिए बाह्य, बाह्य तो बहुत सारे नहीं, हैं। अभ्यंतर। अभ्यंतर जी गूगल तिक्त घृतम है, महातिक्तम, तिक्त वाला घृत दे दीजिए, गूगल तिक्त घृतम, महातिक्त घृतम। और बस्ती में आप तिक्तक क्षीर बस्ती या क्षीर बला तेल का बस्ती, चंदन बला लाक्षादी तेल या बला लाक्षादी तेल, बला अश्वगंधादी तेल, कुट्टम चुक्की तेल, महाविषगर्भ तेल, जो भी देंगे अच्छा ही करेंगे आप तो। जी सर। हाँ, सर पहले विषगर्भ स्टार्ट कर सकते हैं, पेन थोड़ा विषगर्भ ज्यादा से है अभी। पेन कम हो जाएगा, और जो नर्व्स पे जैसे साइटिक नर्व कंप्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो हाँ सियाटिका भी है विषगर्भ सर। तेल काम करता है। जी कुट्टम चुक्की आदि तेल है, वो स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहता है मसल्स में, उस पे काम करता है। अगर हमें सर। मसल्स को स्ट्रेंथ देना है तो अश्वगंधा, बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेल वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर कैल्शियम को आपको अच्छा करना है तो लाक्षादि तेल, जिसमें लाक्षा है वो तेल दीजिए, चंदन बड़ा लाक्षादि वगैरह। फिर ऐसे सेलेक्ट करना है तेल। ओवरऑल करना है तो धन्वंतर तेल, शुद्ध बला तेल, शीर बला तेल, दशमूल तेल, ये सब दे सकते हैं। सही बता रहा हूँ ना? कार्पस हस्त्यादि तेल, मुरीवेणा तेल, सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ? आप लोग बोलिए। जी सर, जैसे आप
जो भी बताते हैं तो बहुत सही होता है एवरी टाइम। वो मेरा अनुभव, हर एडवाइस काम करता है। हाँ, अनुभव से। मसल्स में स्टिफनेस होता है तो कुट्टम चुक्क्यादी, जैसे लॉर्डोसिस रहता है मसल्स में, स्पाइन मसल्स में लॉर्डोसिस की कंडीशन रहती है जिसमें मसल्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा ट्विस्ट होके पेन होता है, तो उसमें कुट्टम चुक्क्यादी बहुत अच्छा काम करता है। मुरीवेणा तेल अच्छा करता है। कुट्टम चुके जगह तेल का बस्ती है देना है या वो चूर्ण बस्ती? चूर्ण बस्ती तो हमें जहाँ पर लेखन कार्य करना है वहां पे लेखन के लिए चूर्ण चाहिए। हाँ, जहाँ पे स्नेहन करना है तो वहां तेल का ही मात्रा बस्ती है। अंजना मैम आप कुछ बताएंगी पोस्ट मेनोपॉजल संधिवात जो होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस इस पे? अंजना मैम आप सुन पा रही हैं क्या? अंजना मैम खाना खा रही है। ठीक है, अंजना मैम बाद में आएंगी, आप लोग तब तक बात करिए। हाँ डॉक्टर गंगवार सर, आपने कुछ बताया नहीं, आपके वो पेशेंट का क्या हाल चाल है? गंगवार सर भी शायद खाना खा रहे हैं। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर संजय गुप्ता जी, सब लोग सोच रहे हैं कि क्या बताएं। डॉक्टर पूजा रच मैम, आपने कुछ केस सॉल्व किए तो बताइए। डॉक्टर एमवी सुशील सर, डॉक्टर एकता जी आप तो कुछ बताइए नहीं। एकता मैम कैसी हैं? आप कैसी हैं? आपने विरेचन कर लिया, अब आपको कैसा लग रहा है? सर ठीक लग रहा है सर। मैंने आपसे भी बात करनी थी सर। एक्चुअली मैंने वो मेडिसिन स्टार्ट करी थी ना, हाँ गर्भधारिणी वटी और निरपति वल्लभ रस और फलत्रिक आदि। हाँ और इसके साथ सर मैं ले रही थी क्षीर पाक करके, शतावर और अश्वगंधा। हाँ। तो सर आज मेरे पीरियड्स आ गए हैं, तो सर आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे करूं, क्या करूं? पीरियड्स आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे पहले आपको? नहीं नहीं सर, मैंने तो पीरियड्स तो मेरे नॉर्मल हैं सर। मैंने कंसीवेशन के लिए किया था ना। कंसीव करने के लिए अंजना मैम बताएंगे, तब भी मैं बताता हूँ। अगर आप ये महीने में कंसीव करना चाहती हैं तो जो ओवुलेशन का टाइम रहता है पीरियड्स बंद होने के बाद 9 to 14 डेज में आप ट्राई करिए, हो जाएगा आपका। गर्भधारण है, इतना निरपति वल्लभ खा रही है और भगवान का नाम लीजिए और बोलिए कि मैं अभी अच्छे संतान को करूंगी। और आप भगवान का नाम लीजिए और बोलिए कि हे सूर्य भगवान आप मुझे अच्छी संतान दी, अच्छी दिव्य आत्मा को मेरे शरीर में प्रवेश कराइए। ऐसा करिए और हो जाएगा सब। सर एक्चुअली मेरी मेडिसिन मैंने लास्ट मंथ से स्टार्ट की थी ना, फर्स्ट से। तो सर अब तो इट्स अबाउट टू फिनिश, खत्म होने वाली है सर मेरी मेडिसिन। तो अब हाँ जी सर। सर इसी को कंटिन्यू करूं सर? कर दीजिए कंटिन्यू। अच्छा, इसी को कंटिन्यू करूं तो सर उत्तर बस्ती का क्या है, इसमें करूं अभी या फिर? उत्तर बस्ती वहाँ 5वें मेंसेस बंद होने के बाद 5वें दिन से शुरू कर दीजिए। अच्छा ठीक है। अंजना मैम अभी बताएंगी इस पे। अंजना हाँ मैम जी। गर्भाधान संस्कार के बारे में कुछ बताइए। जी सर नमस्कार सभी। प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम। एक्चुअली आपने कभी, जैसे आप कह रहे हैं ना कंसेप्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कभी इसके लिए पहले कोई इन्वेस्टिगेशन कराए क्या, एचएसजी वगैरह कराया है? मैम हाँ जी, मैंने पहले आपसे शेयर भी किया था कि मैंने ओव्यूलेशन का करवाया था। ओव्यूलेशन नॉर्मल था सारा, बट वो रप्चर थोड़ा सा लेट था। और हिस्टीरियल सर्पेंजियोग्राफी वो नहीं मैम मैंने करवाई है। वो मैंने आपसे पूछा था, मतलब जब फर्स्ट टाइम मैंने आपसे बात की तो आपने बोला था कि पहले आप वमन विरेचन कर लो, तो वो मेरा शोधन हो गया था लास्ट। हाँ जी मंथ पीरियड के बाद अब 7th डे तक आप एचएसजी करवा दें। अच्छा इस बार करवा लूं मैं? हाँ हाँ, क्षेत्र के बारे में भी क्लियर हो जाएगा ना, शोधन किया है तो उसका भी एक्सेप्ट आना ही आना है। लेकिन एक बार हम लोगों के पास रिपोर्ट आ जाना चाहिए कि कहीं कोई क्षेत्र में कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं है या कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। हाँ जी मैम। और वो आफ्टर 5 days करवाना है मैम, उसको कैसे करवाते हैं? जब सिजेशन ऑफ मेंस, मतलब जब ब्लीडिंग जो है वो एकदम सिजेशन हो जाए, उसका एकदम रुक जाए, उसका बीच में फिर 2 दिन का गैप कराने के बाद हम लोग कराते हैं। अच्छा ओके ओके ठीक है। और हाँ पुष्पधन रस थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा अपनी मेडिसिन में। ठीक है मैम। वो अदरक सोरस का नस्ते तो नहीं स्टार्ट करना? कर लो, बहुत अच्छा है ना, ओव्यूलेशन के लिए कर लो, क्योंकि आपने कहा ना डिलेड ओव्यूलेशन हो रहा है आपको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो उसको आप 1 हफ्ते के लिए स्टार्ट कर लो।
तो वो मैम कब करना होता है, उसका टाइम पीरियड कैसा रहता है? मॉर्निंग आवर्स में कर पाते हो? मॉर्निंग आवर्स में करो। नहीं मैम, आई मीन जैसे पीरियड के कितने दिन के बाद शुरू वही करना? पीरियड ऋतुकाल जैसे कहते हैं ना हम लोग, पीरियड के जो ब्लीडिंग हो जाती है उसके 4th डे 5th डे से स्टार्ट कर दो चाहे, और कम से कम 11th डे तक जाओ, 11th 12th तक जाओ। ओके ओके ओके। तो मैम इसमें जैसे स्वरस जो होता है, इसमें घी वगैरह वो करके वैसे करना होता है? हाँ वैसे कर सकते हो ना। अगर आपके पास अदरक सरस आपने 2 चम्मच 3 चम्मच निकाल लिया, हाँ और जी। उसको फिर जो है आपके पास गोघृत अगर है तो गोघृत के साथ उसका पाक कर लिया। हम्म। गोघृत के साथ पाक करने के बाद उसको छान के रख लिया। अच्छा, फिर उसका नस्से ले लिया। हाँ अच्छा ओके ओके। तो मैम ये कितना लेना होता है फॉर वन डे सारा? देखिए स्टार्टिंग आप ही को करनी है, अगर मेरे हिसाब से तो 5 ड्रॉप शुरू करिए, और पॉसिबल हो तो 10 ड्रॉप 12 ड्रॉप तक ले जाइए। हाँ जी मैम, वो तो मैं क्षीर वाला का नस्से ले रही हूँ ना, वो तो सर का मेरे पास था तो 15 वो ml मेरा का मैं। शमन है, ये मैम बोल रही है ओवुलेशन अच्छा होने के लिए स्टिमुलेशन लेना हाँ है। जी, नहीं नहीं, आई मीन सर के मतलब नस्से लेने में शायद मुझे इतनी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैं हाँ ऑलरेडी हाँ नस्से ले रही हूँ। दैट इज बराबर। माई पॉइंट। जी हाँ जी। जी हाँ जी। चलिए ठीक है सर, इसको फिर मैं ऐड कर लेती हूँ मैम, और और एक आप बार अभी एडजस्ट भी कर ज्यादा वेट मत करिए, अभी आपका हो जाने वाला है, सब अच्छा हो जाएगा। और हाँ जी हाँ जी। आप प्रॉमिस किए हैं आयुष दर्पण नाम रखेंगे बच्चे का। ठीक है, थैंक यू सर। आयुष या आयुष ऐसे कुछ, या बेटी हुई तो आयुष। एक ने रखा सर आयुर्वेद राम रखा अपना नाम, वो मैं डाला हुआ बीच में। जी। और हम शुभकामना देते हैं एकता मैम, सब अच्छा हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच सर। सर आई विल टॉक टू यू, मैं करूंगी आपसे बात ना इसके बारे में। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। एक मिनट, डॉक्टर अंजू जी बोलना चाहती हैं। अंजू जी बहुत अच्छी डॉक्टर हैं पंजाब की। सर मैंने सर मैम से कुछ क्वेश्चन पूछना था, अंजना मैम से सर। अंजना मैम देखिए आपके स्टूडेंट आपसे कुछ। जी 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 बताइए मैम। जी नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम मेरा ना पेशेंट चल रहा है मैम, एक इनफर्टिलिटी का ही। अभी मैंने उसकी ना ओवुलेशन स्कैन करवाई है। उसकी जो 10th डे पे फॉलिकल का जो साइज है वो 19 mm आया, और उसकी जो एंडोमेट्रियल थिकनेस दैट इज 8 mm। अभी मुझे उसको थोड़ा 1-2 दिन वेट करना चाहिए, उसका मतलब चित्रकारी दे के मैंने वो करवानी है उसकी, क्योंकि हाँ उसको पहले 19 साइज मैडम जो है वो थोड़ा सा बिलो स्टैंडर्ड है, 20 तक हो जाता है स्टैंडर्ड। आप एक दिन वेट करने के बाद जैसे मैं अभी कल दूं, मुझे थोड़ा एंडोमेट्रियल थिकनेस को लेकर मैम थोड़ा डाउटफुल थी मैं, कि अभी 8 mm है, क्या वो मतलब ठीक है अभी ठीक है करवाने के लिए? ठीक है तो फिर मैडम, वो मैं वेरी करती है। हाँ 7.5 7 से लेकर 9 तक वेरी करती है। ठीक है, मैं इतना कम ओके, इट मीन कि फिर मैं कल रात को हाँ मतलब उनको दूं मैं हाँ चित्रकारी? ठीक है मैम, थैंक यू मैम, यही मैंने कंफर्म करना था जी। अंजना मैडम नमस्कार। हाँ सर नमस्ते सर। जी सर मैडम आपसे एक क्वेश्चन है। मेरा एक बताइए। पोस्ट मेनोपॉजल केस है, उनका संधिवात का इशू है मैडम। हाँ तो सर, हाँ सर, मैं सुन रही थी उस समय। हाँ 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 तो जी उसको सर। आप क्या एडवाइस करेंगे? सर मैं आपको अक्सर बताती हूँ ना, थोड़ा सा सोयाबीन का दाना ले लीजिए। जी। सोयाबीन का दाना मार्केट में अच्छे से मिल जाता है, उस दाने को थोड़ा सा भिगो दीजिए। मतलब अभी मात्रा कम ही रखिए, 10 से 15 ग्राम 20 ग्राम तक रखिए। भिगोने के बाद अगर उसको पीसने के बाद, या तो वो फ्राई भी कर लेते हैं, भिगो के वो अच्छे से फूल जाता है। अगर वो कढ़ाई में फ्राई करके उसमें हल्का सा नींबू और हल्का सा नमक मिला के भी खा सकती है, या समटाइम्स नहीं खाना चाहती है तो उसको पीस देते हैं हम लोग, मिक्सी कर देते हैं और ग्राइंड करके उसको आटे में, रोटी वाले आटे में मिला के उसकी रोटी बना देते हैं। थोड़ा सा हींग उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो सोयाबीन का आटा बहुत फायदा करता है इसमें, फाइटोस्ट्रोजन उसको मिलने चाहिए, है ना। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे शिगरू, सहजन, सहजन का भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सहजन के पात या सहजन की सब्जी भी मिलती थी, अभी तो नहीं आ रही है, कुछ दिन पहले तक सहजन की सब्जी आ रही थी। तो सहजन का पत्र पात या कोई तब का पात या सहजन का फली का भी पत्र पात का भी बना। यूज कर सकते हैं मैडम, सिगरू का सर पत्र का हाँ भी यूज कर सकते हैं। पत्र का भी यूज कर सकते हैं आप जी। इसमें। और फिर शताब्दी अश्वगंधा, शताब्दी कल्प है, या शताब्दी को आप कोई वैसे भी क्षीर पाक बना के शताब्दी दे सकते हैं, या शताब्दी का जो है वो खत बना के दिया जा सकता है, क्योंकि वो वातक जो है इस समय ज्यादा प्रकोप करती है। तो शताब्दी घृत अगर पेशेंट मॉर्निंग आवर में ले लेगा तो उसको फायदा करेगा। अश्वगंधा रिष्ट भी दे सकते हैं, या अश्वगंधा चूर्ण भी दे सकते हैं रात को सोते समय।
जी। और इसके अलावा फाइटोएस्ट्रोजन बहुत चीजों में पाए जाते हैं ना, तो वो सारी मेडिसिन खाने में भी हम लोग एड ऑन करते हैं। एफिशिएंसी हो जाती है थोड़ा स्टोरेज की, इसीलिए संधिवात ज्यादा तेजी से होता है। तो सर ने आपको अच्छा बताया था, मैं सुन रही थी, थोड़ा सा मैं सुन रही, फोन आ गया था मेरा दूसरी जगह, इसलिए बात नहीं कर पाई। तो इसमें आप इतना भी ऐड करिए तो मैं और बता ऐड कर देते हैं जी। थैंक यू आपका सभी लोग का। और किसी को कुछ बताना है या पूछना है तो बताइए। डॉक्टर रीना जी, आप तो आजकल बोलती ही नहीं है, पता नहीं क्यों चुप रह रही है। रीना जी आप सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर हनुमान जी कुछ केस बताइए प्लीज। डॉक्टर कंचन मैम, डॉक्टर दिलीप लगड़ जी कुछ बोलेंगे आप प्लीज। शैलेश भाई कप्तान जी। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर अभी संडे को वर्तमान रोगों पे कुछ डिस्कशन हुआ था। मेरी सिस्टर है, उसके बेटे को राइट आईज में जो उसकी आईलिड्स है वो ऐसे डाउन है, ड्रॉपिंग आईज के बारे में बात हुआ था। ड्रॉपिंग, हाँ ड्रॉपिंग आईज। हाँ। तो सर उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आप एक बार उनका थोड़ा सा फोटो भेज देंगे क्या? जी सर, अभी ग्रुप में भेज दूं सर? भेज दीजिए। और ये क्यों हुआ है, मतलब हेतु क्या मिला? सर वो उसे बाय बर्थ नहीं था, 8th मंथ से था सर। और सर उसकी मम्मी का ऐसे कहना था कि जो उसने बाहर का खाने का शुरू किया स्तन्य छोड़ के, तभी से उसको स्टार्ट हुआ है। 8th मंथ से उसने मेरे साथ फोटोज शेयर करी थी, तो हमने देखा तो 8th मंथ से उसकी आईज की लिड्स जो है वो ड्रॉप होना शुरू हुई थी। प्रेग्नेंट थी कि 8 नहीं, बच्चा जब 8 मंथ का हुआ सर। जब वो, अच्छा जी सर। तो और सर उसके जो उसके अंदर जो उसकी प्यूपिल है वो लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड वो छोड़ दे रहा है, वो लेफ्ट साइड नहीं ले जा रहा है वो। तो ये तो सारा वात का सिम्टम दिख रहा है। हाँ सर। इसमें आपको नेत्र तर्पण करना पड़ेगा। जी सर। नेत्र तर्पण आता है आपको? हाँ सर, वो ग्रुप में हमारा डिस्कस हुआ था सर। उड़ीद के आटे का वो बना के और फिर नेत्र तर्पण त्रिफलाग्रित से कर दीजिए। जितना स्नेहन जाएगा आंखों में उतना उनके भी ठीक हो जाएंगी, और ऊपर से वातहत ड्रूपिंग ऑफ आईज है वो भी ठीक हो जाएगा। जी सर। और आप उसकी मसल को आप ऐसे बोला जाता है कि अगर चंद्र ग्रहण में किसी ने चंद्र ग्रहण देख लिया किसी प्रेग्नेंट लेडी ने, तो उनके बच्चों को ड्रूपिंग ऑफ आईज होता है, ऐसे बोला जाता है। मुझे नहीं मालूम ये है कि नहीं, चंद्र ग्रहण नहीं देखती प्रेग्नेंट औरत को। सर मुझे नहीं पता ये, ऐसे बोला जाता है, अभी पता नहीं क्या सच है क्या नहीं। जी सर, मैंने ग्रुप में फोटो शेयर करी है सर। हाँ मैंने ग्रुप में फोटो शेयर करी है सर उसकी राइट साइड। सारे चक्षुष द्रव्य जैसे बृहद्वास्करी कषाय, उसके बाद में सप्तामृत लौ, फिर सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला गुगुल और जीवंत्यादि घृत। जी सर, उसकी मसल्स को स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी ना सर? वो इसमें नस से दे दीजिए। अब मैंने देखा अभी नस से दीजिए, नस से। सर वो 3.5 साल का बच्चा है अभी। तो ड्रॉप डालने में क्या है? क्षीरबला तेल का। ठीक है, क्षीरबला तेल का ही ना सर? हाँ हाँ जी सर। और चक्षुष्य आंखों को। और अभी नेत्र तर्पण इतने बच्चे को कैसे दे पाएंगे आप, इतने छोटे बच्चे? नेत्र तर्पण नहीं अभी, हाँ नहीं अभी उसकी मम्मी वो उसकी बैंडेज लगा रही है ताकि उसका विजन चला ना जाए। उसकी जो नॉर्मल आई है उसमें बैंडेज लगाती है ताकि वो डिफेक्टेड आईज से देखना चालू रखे। आप ये एक्सरसाइज कर और सप्तामृत लौ दे देंगी ना, तो आंखें अच्छी हो जाएंगी, सब दिखाई देगा। जी सर। और सर ये ड्रॉपिंग जो है वो तर्पण से ठीक होगा सर? तर्पण और नस्य? और हाँ तर्पण से भी ठीक होगा। और जी सर। और कुछ देना है तो आप केस मुझे कल मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है सर, मैं आपसे बात करती हूँ सर। और आपके हस्बैंड कैसे हैं अभी? सर अभी समर है तो उनको बिल्कुल अच्छा है।
और जो हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी ना, वही आयुर्वेदिक मेडिसिन उनका चल रहा है, महायोगराज गुग्गलू, बृहदवात चिंतामणि और सूक्ष्म त्रिफला आम पाचक वटी। सर इस महीने से अभी उनकी मेडिसिन कंप्लीट होगी तो आम पाचक वटी की जगह पाचकेंद्र रस स्टार्ट करना चाहती हूँ, हाँ कर कर सकती दीजिए, हूँ? कर दीजिए। ठीक है सर, तो अभी तो उनका यही चल रहा है। तो और अभी थोड़ा मैम, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का पेन नहीं हुआ ना? नहीं अभी उनको पेन नहीं होता सर। तो सलमान खान को भेजूं क्या आपके पास? हाँ सर बिल्कुल भेज दीजिए सर, अभी तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कर पाऊंगी सर, हाँ, तो आप नस्य कर और दूंगी। कर्ण पूरण करिए सलमान खान का, वो आपका नाम भी हो ठीक, जाएगा कि सलमान खान को ठीक किया आपने। ठीक है सर, कर दूंगी, कोई बात नहीं सर, आप भेज दीजिए। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू, हाँ सर, थैंक यू। शशि मैम थैंक बोल यू रही सर। है कि एरंड ब्रिज हरित की दे सकते हैं क्या नित्य मुझे? आप दीजिए ना, किसने मना किया, आप दीजिए, लेकिन आप स्नेहन करना चाहिए। शुंठी विद कैस्टर ऑयल भी दे सकते हैं। ये सुशील सर बोल रहे हैं अभ्यंतर स्नेह धनवंतर 101 टाइम दे। ठीक है, डॉक्टर एमवी सुशील सर आप कुछ बताना चाहते थे सर? सुशील सर ये मध्य प्रदेश के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। एमवी सुशील सर सुन पा रहे हैं क्या सर? सर नहीं बोलेंगे, अभी बिजी हैं। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर प्रीति महेश्वरी जी आप कुछ बताएंगी? सब लोग शायद शांत है। डॉक्टर गीता मैम कुछ बताएंगी अपने केसेस? डॉक्टर विक्रम सिंह जी, मीना सर कुछ बताइए कृपया। सब लोग देखिए शांत हो गए। डॉक्टर गौरव कुमार जी कुछ केस बताइए प्लीज। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर। सर एक चीज पूछनी थी हाँ सर, ज्योतिषमती को इंटरनली दे सकते हैं आईज के लिए, हाँ चक्षुष्य में आती है ना? हाँ दे सकते हैं, संज्ञा स्थापन भी है, मेध्य भी है, और उससे बहुत ज्यादा दिमाग तेज हो जाता है। दीजिए ना आप। जी सर, हाँ थैंक यू सर। वो बोला ये ज्योतिषमती आंखों के लिए ज्योति बढ़ाता है। ज्योतिषमती ज्योति भी बढ़ाता है, मति भी बढ़ाता है, मतलब बुद्धिमान भी करता है, ज्योति भी बढ़ाता है। जी डॉक्टर नमस्कार सर। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रही है मैम? सर चंद्रपुर महाराष्ट्र। चंद्रपुर, अच्छा। हाँ हाँ सर। सर वो आपके व्हाट्सएप पे मैंने एक डाला था मेरे भाई और भाभी के बारे में, वो इनफर्टिलिटी का केस है। आपने कब डाला था? सर बहुत दिन हो गए, मार्च महीने आप में एक बार डाला था सर। आप एक बार फिर से डालिए, मेरे को डालिए, मैं देखता हूँ। हाँ सर, और सर वो सैटरडे को उनको लाइव सेशन में बुलाओ क्या करके हाँ लाइए पूछना लाइए। था। वो नेदरलैंड में रहते हैं, उनको मैंने सैटरडे संडे सिर्फ छुट्टी रहता है, जी ठीक है, तो लाइए थोड़ा आप। पूछने का था वो। हाँ उसका हाँ, शायद यूएसजी में राइट ओवरी नहीं दिख रहा बोले, अच्छा उसने बताया अभी यूएसजी का है, तो मैंने उनको बोला है कि उनका पूरा रिपोर्ट्स वगैरह लेके रहे करके, हाँ तो उनको लाती हूँ सर उनको सैटरडे को। जी। अगर राइट ओवरी नहीं दिख रहा है और लेफ्ट हाँ ओवरी दिख रहा है हाँ, लेफ्ट ओवरी दिख रहा है बोले, और तो उनको बाकी ना यूट्रस बेटी वगैरह होगी, नॉर्मल। उनको बेटी। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि राइट साइड से ओवुलेशन होता है तो बेटा होता है, लेफ्ट साइड से होता है तो बेटी होती है। नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन होने को होना सर, 6 इयर्स हाँ हो गए भी शादी को, थोड़ा सा उनका ये नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हो रहा सब हो जाएगा। आप एक बार उनका केस समझाइए अच्छे से तो हम बताएंगे। है। हाँ सर, उनको लाइव बुलाई हूँ सर, मैं सैटरडे को, सैटरडे के सेशन में ज्वाइन होने को उनको बोली हूँ मैं। ठीक ठीक है है, थैंक डॉक्टर, यू सर। थैंक यू मैम आपका। और आप मेरे क्लासमेट संदेश गोलजे को जानती हैं? हाँ सर, हाँ सर, वो पहचान। पीएचडी कर रहे हैं, हाँ वो मेरे हाँ क्लासमेट है। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर सतीश कुमार जी आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? जी सर, सतीश, प्रणाम सर, सभी को प्रणाम सर। वो आपके सुनील आचार्य सर को आपने नस्य दिया था क्या? एलएम जोशी सर को? आचार्य सर को आप लाए थे ना? हाँ, नस से तो मेरे 2-3 पेशेंट चल रहे हैं सर नस पे तो सर। उनको नहीं दिए थे? वो डॉक्टर साहब जो इधर आए थे आचार्य। डॉक्टर साहब मैंने बताया ना, बिजी थे सर वो। अच्छा अच्छा एक्चुअली में अब यहाँ योग दिवस का प्रोग्राम शुरू हो गया जी। और तो मुकेश जी आपके कौन है? मुकेश जी सर पड़ोसी है, अलवर से है, नजदीक पड़ता है सर, नारनौल के।
अच्छा, मुझे वैसे लगा फोन पे जूनियर बात सीनियर कोई है आपके। नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो सर बोलिए आप। सर मेरी एक बात थी, कल परसों ना अपने हाइपरटेंशन पे चर्चा हुई थी। हाँ तो आपने जैसे ऐसे कहा था कि एलोपैथिक ड्रग्स हमें डिसकंटिन्यू नहीं करनी। हाँ, तुरंत नहीं करना चाहिए। हाँ, तुरंत नहीं करना चाहिए सर, मैं भी ये कहना चाह रहा था। हाँ क्योंकि मेरे बहुत सारे पेशेंट चल रहे हैं सर जो प्योरली आयुर्वेदिक ड्रग्स पे हैं। हाँ तो वो एलोपैथिक छोड़ चुके हैं, कई सालों से एलोपैथी ले रहे थे, हाँ, लेकिन तो अब वो धीरे बिल्कुल। धीरे बंद कराया होगा ना आपने तो। जी सर। और आयुर्वेदिक में क्या दवाई पे चल रहे हैं? 4 पेशेंट तो रेगुलर चल रहे हैं सर, सर्पगंधा घन पे बदल। सर्पगंधा सर्पगंधा घनवटी घनवटी आप देते क्या हैं देते बदल। हैं? जी सर। आप क्या दवाई पे कंटिन्यू कर रहे हैं उनको? सर्पगंधा मैं बता रहा हूँ सर, सर्पगंधा घनवटी देता हूँ सर, हाँ और ब्राह्मी रसायन देता हूँ सर, और हाँ पार्थाजिस्ट देते हैं सर। हाँ फिर उनको बदलते रहते हैं सर, बीच में 10 मूलारिस्ट भी दे देते हैं, और हाँ आमल के रसायन दे देते हैं सर खाली पेट सर। हाँ और सर्पगंधा की बजाय मुक्तावटी आती है सर, हमारी एक ब्राह्मी वटी आती है सर, हाँ वो बदल देते हैं सर, हाँ बीच में बदल बदल के उसको लेते हैं, इसी पे चल रहे हैं सर। हाँ मुक्तावटी दे दी, ब्राह्मी वटी दे दी, सर्पगंधा घनवटी दे दी। मान लो और कोई एसिडिक प्रॉब्लम है तो उसपे SOS कर लेते हैं सर, हाँ कोई उस पे डाल दिया, सूचक रस डाल दिया, कामदूत रस डाल दिया। हाँ आमल के रसायन का बढ़िया रोल है सर, खाली पेट में जैसे उसमें ना उसका बहुत रोल है सर। हाँ और हाइपरटेंशन किसी को हो जाता है सर, उसमें लक्ष्मी विलास प्रेफर हाँ करते हैं सर, घोड़ के वो बनाते हैं, वो काम करता है सर। हाँ 2-4 टैबलेट जैसे घोड़ के उसमें 100 ml में 2 टैबलेट 4 टैबलेट घोल दो सर। हाँ पेशेंट के उस पर डिपेंड करता है भाई कितने, उससे आ जाता है सर रिजल्ट उसका। हाँ मतलब इवन जो डेकाड्यूराबोलिन लगा चुके होते हैं सर, उन पे भी काम आ जाता है सर। हाँ तो चल रहे हैं सर उसमें। हाँ, तो हमने तो सर बिल्कुल छुड़वा रखी है उनकी, क्योंकि बहुत हमारी तो अच्छा। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में सर। बाकी एक हाँ, है मॉनिटर होता है सर जी गवर्नमेंट में भी, जैसे ये बताते हैं हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज के लिए, जितनी भी हाँ NCDs हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनमें सब में मॉनिटरिंग मस्ट है। हाँ तो मॉनिटरिंग करते रहिए, फिर कोई हाँ दिक्कत नहीं है। हाँ सिम्टोमेटिक जैसे हाइपरटेंशन हो गया तो उसको हाइपो कर दिया तो उसका हाँ ट्रीटमेंट दे दिया। हाँ तो ये बता रहा था। हाँ जी सर। एक सर कल परसों अनृत मैम ने एक बनाया था सर, अपने को चार्टर बताया था सर हाँ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए सर, वो रिपीट करवा दो सर एक बार। अनुरिता मैडम से। जी, एक उन्होंने चार्टर बताया था, भारंगी मूल करके ऐसे 5 द्रव्य बताए थे। अनुरिता मैडम है क्या? अनुरिता मैम का आजकल पता नहीं चल रहा है, वो कभी खेलती रहती हैं, कभी आती हैं, कभी जाती हैं, कभी चलो फिर शिरडी में रहती है, कभी पुणे में रहती हैं। वो अनुरिता मेरा मैम है नहीं मैं है। मिस कर गया था सर, लिखना मैं लिख नहीं पाया था, सुबह मैं आएंगी ना, ध्यान रहा। सुबह तो वो जरूर रहती हैं। जी सुबह देंगे सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर मंगला मैम आप कैसी हैं? डॉक्टर मंगला मैम, आपकी वो बेस्ट फ्रेंड कहाँ गई वो मैम, उनका नाम क्या था? डॉक्टर मंगला मैम सुन पा रही है क्या? शायद मैम खाना बना रही है। हेलो सर। हाँ, आपकी वो एक फ्रेंड हेलो। थी ना। हाँ, अच्छा नवजोत मैम आप बोलिए मैम। हाँ जी सर, मैंने जो अभी आप केस की बात करी, अभी जो जिसको हाइपोथायराइड भी है, मैं मेरी फ्रेंड 51 ईयर की है, तो हाँ, सर उसको उसके लिए जो ले रही है एलोपैथी का थायराइड के लिए, उसको रिप्लेस कर सकते हैं स्टार्टिंग से ही अपने आप मेरे आयुर्वेदिक? को ये दे दी, मेरा थायराइड फॉर्मूला है ना सर का, मैं आपको कल हाँ भेज। जी सर, वही वो जो वटी आप कह रहे थे थायराइड की हाँ, आपके पास बच्चा वटी। पुनर्नवा गुरुचि सत्व और ये जंगली प्याज के रस की भावना है। हाँ जी सर। तो क्योंकि सर उस, पाउडर फॉर्म में लोग लेते नहीं है, इसलिए हमारे सर ने ना क्या किया है, गुटी बना दिया है, हाँ जी सर, वटी सात ठीक है। भावना दी है उसको। तो सर उसको अगर वो अभी साथ में ही शुरू कर दें, तो वो जो एलोपैथी की ले रही है वो धीरे 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 बंद करना है। धीरे कोई भी धीरे बंद। एल्टॉक्सिन भी ले रहे हैं ना, वो रिसेप्टर्स पे काम करता है। तुरंत बंद करेंगे तो फिर ज्यादा बढ़ा हुआ दिखेगा, धीरे धीरे जी बढ़, सर। मतलब दोनों साथ में ले। फिर 1 महीने में ठीक है। थोड़ा ये नॉर्मल आ जाएगा, TSS T3 ये सब ठीक है। नॉर्मल आ जाएगा। फिर धीरे धीरे एलोपैथी कम करते करते बंद कर देना। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू मैम। डॉक्टर पूनम जी देहरादून के हाँ सर, प्रणाम सर। नाम बताइए। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि जो आप कह रहे हैं ना अभी थायराइड वाला फॉर्मूला, हाँ तो जैसे सर मेरी मम्मी है, हाँ उनको डायबिटीज भी है और उनका जो थायराइड है वो मतलब निकाल दिया है उनको, वो उसमें कार्सिनोमा हो गया था ना,
हाँ। तो 7-8 साल पहले वो थायराइड निकाल दिया है, ग्लैंड निकाल दिए, तो हाँ। उनको भी दे सकते हैं कि वो अभी भी वो थायराइड वगैरह लेती हैं आप दे उसके लिए ना? दीजिए, दे दीजिए। ग्लैंड को निकाल दिया, तो लेकिन अंदर स्त्रोतस तो होगा ही ना थायराइड के सिक्रेशन का, अंतर हाँ जी, हाँ जी, सारी ग्रंथियों का कहीं ना कहीं स्त्रोतस तो होगा। क्योंकि वो थायरेक्सिन भी ले ही रही है, मतलब थायरेक्सिन बंद नहीं हुआ है, वो उन्हें लेना पड़ता है। हाँ, तो तो मैं आप उसके मतलब बच्चा पुनर्नवा, गुरुचि सत्व और जंगली प्याज के मैं आपको भेज दूंगा। हाँ सर, मैं आपको और भी मुझे मेडिसिन चाहिए सर, मुझे स्वर्ण प्राशन भी चाहिए सर। हाँ, मैं भेज दूंगा। और स्वर्ण आप प्राशन को आप सच फीडबैक दीजिएगा, फायदा नहीं हुआ तो भी बोलिएगा कि फायदा नहीं हुआ। हाँ जी सर। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको एड्रेस हाँ वगैरह भेज दूंगी, और जो जो मेडिसिन चाहिए सर वो भी। जी, हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, मेरा एक केस था, आमवत था उसको सर, ओपीडी में आई थी वो हमारे गवर्नमेंट केस में। तो सर उसमें उस बहुत स्वेलिंग था और आम बहुत था, तो मैं उसको लहसुन आदि वटी और अजमोद चूर्ण दिया था। जी 15 दिन उसने लिया, उसके बाद में वो आई तो उसका पूरा स्वेलिंग वगैरह पूरा चला गया। वो तो पहले बताती थी, बोले ऐसे गांठे गांठे आती थी बोले मेरे थाइस पे वगैरह, जी। इसका कम हो गया। लेकिन उनका वो कहना था कि स्वेलिंग कम हो गया लेकिन दर्द बढ़ गया। तो मैं दर्द उसको कितने बढ़ा, क्यों बढ़ा, हेतु क्या सेवन किया? फ्रिज का ठंडा पानी पीते थे क्या, या चना मटर खाते थे, लीफी वेजिटेबल खाते थे, क्यों बढ़ा? सर वो तो अभी वो क्या बोलते गवर्नमेंट की ओपीडी में आते हो जल्दी जल्दी पेशेंट निकल जाते, पूरा हिस्ट्री नहीं बताते सर पूरा। तो फिर मैं उनको वो वो बता अजमोदा सकते हैं आप ना, ऐसे जो टिपिकल केसेस रहते हैं ना उनको थोड़ा साइड में बिठा के और 5 मिनट उनका केस टेकिंग करिए कि क्या क्या हेतु सेवन कर रहे हैं। जो पेन बढ़ रहा है तो आपकी दवाई से नहीं बढ़ रहा है, उसका हेतु से बढ़ रहा है। हाँ, तो उनको मैं बोली वो स्वेलिंग कम हो गया तो थोड़ा वो होता है, तो वो लहसुन आदि वटी और अजमोद आदि चूर्ण वैसे ही चालू रखा। और महायोगराज गुग्गुल और गोक्षुर आदि गुग्गुल चालू किया सर, बरोबर है क्या? बराबर है, आपका ट्रीटमेंट सही है लेकिन उसका हेतु सेवन आप बंद कराइए। ठीक है सर। सर इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा क्या क्या सर मैं स्वेलिंग हो उसको? रहा है कि पेन हो रहा है? नहीं अभी तो पेन है, स्वेलिंग थोड़ा था ज्यादा नहीं था, अभी बहुत कम हो गया बोले, उनका कहना तो था कि पेन के लिए आप गूगल कल्प दे दीजिए, महायोगरा गूगल, त्रयोदशांग गूगल, लाक्षा गूगल, आभा गूगल, ऐसे कुछ गूगल कल्प या बस्ती दे दीजिए, घृतपन कराइए। हाँ मैं वो यो महायोगराज गूगल और गोक्षुर आदि गूगल चालू किया, क्योंकि वो अभी स्वेलिंग थोड़ा अभी भी था तो उसका जी वो हिसाब से जी, सही रहेगा क्या सर, कुछ ऐड करना 100% पड़ेगा? सही रहेगा। थैंक आप यू सर। कितनी अच्छी डॉक्टर हैं, प्राउड ऑफ यू। और थैंक यू। गवर्नमेंट ऑफिसर होके भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि अब तो पढ़ाई नहीं करना है, आप सोच रही हैं कि और करूँ अच्छा और इम्प्रूव करूँ। तो करना तो पड़ेगा ही सर, अच्छा करना पड़ेगा ना। क्या है ना, हम ट्रीटमेंट देते हैं, एक सैलरी मिलता है बंधा हुआ, लेकिन ना सेटिस्फेक्शन चाहिए कि 10 पेशेंट आके बोले कि आपने हमको परमानेंट ठीक कर दिया, दुआएं देके जाए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। नहीं सर उसने तो खुद ऐसे ही आई सर, ओपीडी का चिट्ठी भी नहीं निकाला, सिर्फ मैं वो उसको बाहर से, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट केस में उतना मेडिसिन नहीं आ रहा है, पीएससी केस में नहीं आता सर आयुर्वेदिक मेडिसिन, वो बाहर से लिख के देना पड़ता। तो वो जी सीधा ही मेरे पास आई, वो दिखाई, मुझे आपने मुझे ये लिख के दिया था, मैं तो भूल भी गई थी वो पेशेंट को। तो जी बोले नहीं मेरा बहुत कम हो गया, बोले नहीं तो वो थाइस पे वगैरह ऐसे गांठे गांठे आती थी, बोले बहुत स्वेलिंग रहता था बोले, जी। तो अभी बहुत कम हो गया बोले स्वेलिंग वगैरह, लेकिन दर्द बढ़ गया बोले। दर्द बढ़ गया तो वो रात्रि जागरण हो रहा होगा, वेगा अवरोध हो रहा होगा, अति मैथुन करके शुक्र क्षय हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हेतु है। हाँ सर, अगली बार सर 15 दिन का वो मैं लिख के दी उसको, योगराज महायोगराज गूगल और ये गोक्षुरादि गूगल, तो उनको 15 दिन के बाद में बोला ही सर, उसके और आने के बाद में घी बताती। खाने को बोलिए ना, जब स्वेलिंग कम हो गया, निरामावस्था आ गया, तो बोलिए कि 2-2 3-3 4-4 चम्मच घी खाएंगे खाने में। नहीं थोड़ा सा आमावस्था लगी सर उसको, करके मैं नहीं बोली, वो चालू ही रखा अजमोदादी चूर्ण और लहसुनादी वटी। जी, आप वहाँ विदर्भा की भाषा बोलती हैं कि मराठवाड़ा की भाषा बोलती हैं? जी सर, विदर्भ के। अच्छा, काय करायला गेलो, ऐसे कुछ तो बोलते हैं। और मराठवाड़ा वाले बोलते हैं काय करायला गेलो हो बोलते हैं वो लोग। और पुणे की जो मराठी है वो कुछ ज्यादा ही शुद्ध मराठी है, और वो बरोबर एक है। रानी भाषा है जो जलगांव साइड में है, वो कुछ अलग ही भाषा है। बरोबर है। जी,
हमारे इधर का सर विदर्भ का मिक्स आता है सर, हिंदी मराठी थोड़ा मिक्स हाँ, रहता है। नागपुर है ना पास में, इसीलिए। हाँ, हिंदी मराठी थोड़ा मिक्स रहता है। तो आप लोग तो कोई भी मेहमान आते हैं तो सौंफ और क्या क्या देते हैं खाने में? मतलब कोई चाय नाश्ता के बदले में आप लोग सौंफ देते हैं, जीरा देते हैं, ऐसे कुछ कुछ देते हैं दीपन पाचन? नहीं सर, वो रहता सर मेरे इसमें बना रहता है क्या बोलते हैं अजवाइन, सौंफ और क्या बोलते हैं अलसी और तिल, ये सब भूज के मैं बना के रखती हूँ, बहुत खाती हूँ मैं। जी, अच्छा है ना, दीपन पाचन होते रहते हैं। सर लेकिन सर वो मेरा वो क्या शायद पित्ता बड़ा क्या क्या उस चीज से ये जो है ना पातल में बहुत दाह रहता है। वैसे वो हमेशा रहता था बचपन से, तो लेकिन अभी आप चंदन का पानक पिया करिए और पायल पहना करिए, हीट कम हो जाएगा। चांदी का पायल पहना करिए। अच्छा अच्छा है, लेकिन पहनते नहीं सर, और ड्यूटी वो जाना पैर में पड़ता। भी कुछ कुछ पहनते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं, बिछुआ, वो मतलब नहीं वो चांदी के तो आभूषण पहनिए। चांदी का ही है सर, बिछो वगैरह पहनते। हाँ, हीट कम हो जाएगा। सर मेरा थोड़ा सा पित्तश ग्रहणी का ये लग रहा है सर, क्या लूं तो सर? कटुकादि चूर्ण, किरातिकतादि चूर्ण, रस पाचक, रक्त पाचक, सुच्छेकर, प्रवाल पंचामृत, शंख भस्म, ऐसे कुछ पित्त शामक द्रव्य लीजिए, विरेचन कर लीजिए। हाँ सर वो तो है और आप थोड़ा सा लोग सर ये। बैगन की सब्जी बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं आप लोग। वो कोल्हापुरी मिर्ची डालते हैं, इतना तीखा रहता है कि कान से झंझन झंझन आवाज आती है, इतना तीखा। हाँ सर वो तो नहीं सर, वो मेरा ये हेतु क्या रहता है सर, तो वो मेरा खाने पीने का टाइम ही नहीं है ओपीडी में। कभी क्या बोलते 12:30 बज जाता, कभी 1:30 भी बज जाता, और सुबह भी जल्दी में कोई नाश्ता वगैरह नहीं होता, उसकी वजह से शायद ग्रहणी दृष्टि हो गई हाँ, है। ऐसा मत करिए, सुबह आप खा लीजिए टाइम करके। सर पेशेंट को भूख ही वेट नहीं करा, लगती, भूख ही नहीं लगती जब सर। मैं भूख अभी लगेगी तो ना तो आप क्या करें, अभी देखिए कुमारी आसव ले रही हूँ सर, मैं अपनी और मम्मी को आपका ऐसे ही आम पाचक वटी ले रही हूँ। जी, क्या हुआ कि मेरे मम्मी को मैं ऐसे ही चेकअप कराने के लिए, मेरे पापा डिफेंस में थे ना, एयरफोर्स में, तो ऐसे मम्मी का चेकअप कराने के लिए हम आर्मी हॉस्पिटल में गए। कल परसों भी गए थे, आज भी गए थे। कुछ कुछ टेस्ट होता है तो बार बार बुलाते वो। तो वहाँ जो आर्मी डॉक्टर्स है ना, वो लोग कैसे हैं कि कितना भी हैवी लाइन रहा, क्यों रहा, तो वो बीच में ब्रेक लेते हैं। मुझे वो अच्छा लगा, बीच में घूम के आते हैं, चाय नाश्ता कर लेते हैं, खाना वाना खा के फिर बैठते हैं। तो हर समय वो एनर्जेटिक फील रहता है उनका। और फिर उनका कैसे टाइम है कि 4 बजे बाद कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। वो ज्यादा हेक्टिक नहीं लेते हैं, सुबह आते हैं, वो 7 बजे आते हैं, पीटी पर रेड करके और करते हैं, फिट रहते हैं। वो ज्यादा पेशेंट का लोड नहीं रहते हैं वो लोग, ज्यादा नहीं। वो मुझे अच्छा लगता है उनका। इसलिए आपके पास कितना भी लंबा लाइन रहे, आप ब्रेक लिया करिए, आधा घंटा 1 घंटा, और जब भूख लगे तो खाना खा के फिर पेशेंट देखा करिए। वो तो है सर, लेकिन सर इतने में यानी ये महीने में बिल्कुल भी भूख ही नहीं लग रहा सर। वो तो आम पाचक वटी आपका है मेरे पास, बस तो आम गर्मी पाचक बहुत है ना, गर्मी की वजह, हाँ नागपुर में तो अभी कितना 48 डिग्री जा रहा है टेम्परेचर। हाँ सर, वो चंद्रपुर में बहुत ज्यादा गर्मी है, हाँ, जिसकी वजह से होगा। और वहाँ संतरे बहुत मिलते होंगे, संतरे। संतरे नहीं है सर अभी, ये साल पता नहीं, दिख ही नहीं रहे। अच्छा, ठीक है, ठीक है आप अपना ख्याल रखिए और टाइम पे खाना खाइए अपना, मतलब कैसे भी। और फ्रूट जूसेस वगैरह लेते रहिए, डिहाइड्रेट मत होइए, गर्मी बहुत है वहां पे। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। सर हाँ जी, बताइए। सर कप्तान। मेरे एक रिलेटिव को ना तो इलेक्ट्रिसिटी का करंट हाथ में लग गया था उसको, हाँ तो हाथ जल गया था। हाँ के बाद उसको 2 दिन हो चुके हैं, हॉस्पिटल में ही था। तो डॉक्टर ने उसके फैमिली वालों को ऐसा बोला कि उसके बॉडी में से करंट अभी तक बाहर निकला नहीं है, तो ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसका साइड इफेक्ट बॉडी में होगा ना, उसका बॉडी में क्या रिएक्शन हुआ है, दोष धातु सर मर। कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकता है, कुछ हो रहा हो उनको ना। पोटेशियम, सोडियम, ये सब देखिए आप। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब देखिए क्या बिगड़ा हुआ है। सर करंट वो वाली बात। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से सर अपने जो हार्ट के परकिन जो फाइबर्स रहते हैं ना,
फाइबर्स उसके इसमें सर चेंजेस आते हैं सर, उसमें इलेक्ट्रिक जो कंडक्शन है उसका, तो वो चेंज हो जाता है सर थोड़ा। जी। उसके लिए सर हमें क्या करना चाहिए? आप सिम्टम बताइए ना, उनको क्या तकलीफ हो रही है, हम आयुर्वेद के हिसाब से निदान करेंगे ना। अभी तो हाथ में थोड़ा जला हुआ है, उसको काला हो चुका है थोड़ा, हाथ का थोड़ा हिस्सा। जला हुआ है तो वहां पे आप कैलाश जीवन मिलता है, ऑनलाइन ऐसे सर्च करिए कैलाश जीवन, अमेजोन पे भी मिलता है, फ्लिपकार्ट पे भी मिलता है, वो मंगा के और उधर लगाने को बोलिए। और क्या सिम्टम है? अभी तो हाथ में टच और वो सब तो पता चलता है उसको, तो एडमिट करके ही रखा है, और तकलीफ तो कोई हो नहीं रही है अभी। ठीक है, लेकिन आप उनका सिम्टम मतलब भूख लग रही है क्या, प्यास लग रही है क्या, यूरिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है वो देखिएगा। डिटेल में निकाल कर मैं आपसे। हाँ सर, कप्तान जी आपको एक प्रेयर आता है क्या? गुजराती में ही बोल देंगे तो भी चलेगा। सर अभी तो नहीं आती। अच्छा फिर ठीक है। डॉक्टर स्नेहलता मैम आप ही कर दीजिए ना, आपके चंद्रपुर की भाषा में। आपको कोई प्रेयर आता है क्या विदर्भा की मराठी में? कोई प्रेयर बोल दीजिए भगवान का, क्योंकि टाइम हो गया है। सर बोलती सर, महाकाली जो है चंद्रपुर की जो माता है उसका हाँ अष्टक सर बोलने की कोशिश करती हूँ सर, क्योंकि बहुत दिन हो गए नहीं है ना। जी। जय जय विश्वपते हिमाचल सुते सत्यव्रते भगवते वाञ्छा कल्पलते कृपार्णवदुते भक्तांकिते सन्मते साधु वत्सलते अधर्मरहिते सद्धर्म श्रीपालके साष्टांगे करितो प्रणाम चरणा जय जय महाकालिके अष्टादंड भुजा प्रचंड सरला विक्राळ दाढा शूळा रक्त श्री बुबुळा प्रताप गळा ब्रह्मांड माळा गळा जिव्हा उरस्तळा रुळे लळलळा कल्पांत कालांतके साष्टांगे करितो प्रणाम चरणा जय जय महाकालिके अष्टादंड भुजा अंगी संचारता सकोप उठती ज्वाळामुखी भळभळा भूमी आदळता द्विपाद उठती शैले मुळे तळतळा सामुंडे उर रक्त तू घट घटा महिषासुर प्राशके साष्टांगे करितो प्रणाम चरणा जय जय महाकालिके कोटीच्या शतकोटी बाण सुटती संग्राम प्राणार्पणे देवी रूप प्रचंड देख भ्रमती मार्तंड तारांगणे सोडिले तव सुप्रताप पाहता गर्वास श्री त्र्यंबके साष्टांगे करितो प्रणाम चरणा जय जय महाकालिके युद्धी छाप फिरे गरगरा चक्रा परियुद्धटा आरोळी फुटता धरा थरथरा कापे उडी तडतडा साक्षात काळ पळे बहु झरझरा धाके तुझ्या अंबिके साष्टांगे करितो प्रणाम चरणा जय जय महाकालिके आशा पाश नको जगी भीक नको परद्रव्य धारण नको काया क्लेश नको दया तेजु नको निर्वाण पाहू नको काम क्रोध नको महारिपु नको निंदा नको या मुखे साष्टांगे करितो प्रणाम चरणा जय जय महाकालिके त्वद्भक्ती मज दे भवानी वरदे पायी तुझ्या राहू दे सद्धर्मी मती दे प्रपंच सुख दे विघ्ने दुरी जाऊ दे धैर्य श्री बल दे सुकीर्ती यश दे बाधो न दे पातके साष्टांगे करितो प्रणाम चरणा जय जय महाकालिके अनाथा चरणे कृपा विसरणे अश्लाघ्य की हे आहा तुझा तूच पहा विचार करुणी अन्याय की न्याय विष्णुदास मने कृपाची करणे आता जगन्नायके साष्टांगे करितो प्रणाम चरणा जय जय महाकालिके
महाकाली माता की जय। जी, बहुत अच्छा किया आपने। जिनको मराठी समझ आया उनको तो बहुत मन प्रसन्न हो गया होगा, मुझे भी समझ आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर सभी धर्मों को समान मात्रा में समान हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं और सभी को बुलाते हैं कि आप जो पंथ को मानते हैं वो आप उस भाषा में भगवान को याद करिए और सभी के लिए दुआएं मांगिए। तो अभी हम भाषा समाप्त करते हैं। तो अंजना मैम समाप्त कर देना, मोनिका मैम समाप्त कर दें, फिर हम कल सुबह मिलेंगे माधव निदान के क्लास। जी सर, ठीक है, जी सर, जी सर, थैंक यू, जी सर, गुड नाइट। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर।